सिद्धांत कौमुदी में बारी शब्द में बारिणे में घेरंगिति गुणे प्राप्ते क्या किसमें बारिणे चतुर्थी वारिणी घेरंगिति गुणे प्राप्ते वारी शब्द के चतुर्थी के एक वचन में ये विभक्ति आई वारी ये बन गया तो घेर घी संज्ञा शेषो घेर सखी से हो गई ह्रस्वीकारांत शब्द है और घेर गीत सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त रहा है कि नहीं। तो और इकोच विभक्तों से नुम प्राप्त रहा तो गुण और नुम एक साथ प्राप्त हुए तो क्या लगा फिर वृद्धि की अपेक्षा औत्त की अपेक्षा प्रजुद्भाव की अपेक्षा गुण की अपेक्षा पूर्व प्रसिद्धि नुम होता है, नहीं तो परत्वात गुण हो जाए। से गुण पर है, ऐकोज विभक्तों का नुम पूर्व है, परत्वात गुण होना चाहिए वारी में, तो इस वार्तिक के बल पर पूर्व प्रसिद्धि क्या हो गया नुम हो गया। तो क्या बन गया वारी। अब क्या लिख रहे हैं वृद्ध्योत्तो इति अति सखीनि कुलानि इत्यत्र सख्युरसंबुद्धौ इति ऋदोर्भावात् वृद्धि प्राप्ता। पूछा उसने कि वृद्धि का उदाहरण बताइए। इस वार्तिक में प्रथमोपाद्य वृद्धि है जो सिद्धांत कौमुदी में बताया गया, वो गुण का बताया गया कि पूर्व प्रसिद्धि नुम की अपेक्षा जो है पूर्व प्रसिद्धि नुम होगा, गुण की अपेक्षा नुम होगा। तो आपने गुण और नुम के विषय में जो प्रसिद्ध की व्यवस्था थी वो बताया। वृद्धि के विषय में बताइए कि वृद्धि और नुम कहाँ प्राप्त है। उदाहरण दिया है अति सखीनि कुलानि, माने सखायम अतिक्रांतानि कुलानि, सखायम अतिक्रांतानि कुलानि, ये सारे कुल मैत्री भाव का अतिक्रमण कर चुके हैं। माने ये ऐसे कुल हैं जिन्होंने अनेक कुल जो हैं वो मित्रता को अतिक्रमण कर, तो अति सखी बन गया। क्या बन गया जस विभक्ति आ गई, जस सो सी हो गया और सी सर्वनाम स्थानम है, क्योंकि इसीलिए बहुवचन में चले गए क्योंकि सख्युर असंबुद्धो सूत्र सर्वनाम स्थान को ऋत्वत भाव करता है। तो जहां नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान होगा वहीं जाएंगे, तो सी सर्वनाम स्थानम वहां सर्वनाम स्थान था, इसलिए जो है सख्यु असंबुद्धौ, सख्यु अंगात परम संबुद्धि भिन्नम सर्वनाम स्थानम सखी रूप अंग है कि नहीं। तो सखी रूप अंग अति सखी का मतलब हो गया अंग के साथ सखी का विशेष विशेषण भाव, सखी शब्दांतम जदंगम, तो सखी शब्दांतम कौन हो गया अति सखी, उससे उत्तर कौन हो गया सर्वनाम स्थान सी हो गया, उसको ऋद्वत भाव हो जाएगा। तो नुम भी प्राप्त रहा इकोच विभक्तों से और अचोणित से वृद्धि प्राप्त रही। तो वृद्धि की अपेक्षा वृद्धि पर है, परत्वाद वृद्धि होनी चाहिए, तो वृद्धि की अपेक्षा पूर्व प्रसिद्धि नुम हो गया। जब नुम हो गया तो अति सखीनी बन गया, नान्त की उपधा को दीर्घ हो गया अति सखी। तो वृद्धि और नुम का उदाहरण है अति सखी। समझ में आया कि नहीं। पहला उदाहरण दिया अति सखीनि कुलानि इत्यत्र सख्युरसंबुद्धौ इति ऋदोर्भावात् वृद्धि प्राप्ता। लगा पूर्व प्रसिद्धि नुमिति भावः। फिर वारिणी इत्यत्र तो अच्चघे इति औत्तम, सप्तमी में गई वृद्धि औत्त वारिणी, वारी शब्द से सप्तमी के एक वचन में घी आया, घी संज्ञा हो गई, अच्छ घे से घी को औत्त प्राप्त है और इकोज विभक्तों से नुम प्राप्त है। पूर्व प्रसिद्धि क्या हो गया नुम हो गया, तो औत्त नहीं हुआ तो बन गया वारिणी। फिर प्रिय क्रोष्टूनि इत्यादो त्रिज्वत भावः। कौन कोष्टूनि प्रिय क्रोष्टूनि, सब चूंकि कुल में ले जाना है, नपुंसकलिंग में ले जाना है क्योंकि नुम प्राप्त हो जाए। तो प्रियः क्रोष्टा यस्य कुलस्य तानि कुलानि, प्रिय क्रोष्टूनि क्योंकि सर्वनाम स्थान में ले जाना है, बात में कि नहीं। प्रिय क्रोष्टूनि कुलानि ये प्रयोग बना दिया, प्रिय क्रोष्टु शब्द हो गया और जस व्यक्ति आ गई सी हो गया, उसका सर्वनाम स्थान हो गया, नपुंसकलिंग से नुम भी प्राप्त है और त्रजवत क्रोष्टु से क्योंकि विभाषा तृतीया त्रयादि में लगता है कि जस है, तो त्रजवत क्रोष्टु से सर्वनाम स्थान को त्रजवत परे रहते त्रजवत भाव होता है, सर्वनाम स्थान पर में है तो त्रजवत भाव भी प्राप्त है। पूर्व प्रसिद्धि नुम हो गया तो वह क्या बना प्रिय क्रोष्टूनि कुलानि, ये उसका उदाहरण हो गया त्रजवत भाव का। तो वृद्धि का भी हो गया, औत्त का भी हो गया, त्रजवत भाव का भी हो गया और गुण का हो ही गया। प्रकृत प्रसंग में चली रहा है वारिणी, तो मनोरमा में सारे उदाहरण इन्होंने दे डाले। ननो
नुम नुटोः को विशेषः तत्राह नामीति नुट् वारी नाम में चलेगी। नामीति दीर्घः वारी नाम। जी वारी नाम, जी वारी शब्द से आम विभक्ति आई, जी वारी आम बन गया। और वारी आम में नुम भी प्राप्त है इकोच विभक्तों में आजादी विभक्ति होने के कारण, और नुट भी प्राप्त है ह्रस्व नद्यापो नुट से ह्रस्वांत अंग होने के कारण। तो नुट और नुम दोनों प्राप्त है। तो इन्होंने पूछा को विशेषा, इनमें क्या अंतर है? अरे नुम हो जाए तब भी ना रहेगा, नुट हो जाए तब भी ना रहेगा, ना को तो रहना है। को विशेषा तो कहा नुम रहने पर नाम ही नहीं लगेगा और नुट रहने पर नाम ही लगेगा, अयमेव विशेषा है कि नहीं? यही विशेषता है कि जब नुम रहेगा तो अंग का भक्त कहा जाएगा, और जब नुट रहेगा तो विभक्ति का भक्त कहा जाएगा। अंग भक्त में ये नांत हो जाएगा, अजंत नहीं रहेगा, तो दीर्घ नहीं होगा। नुम पक्ष में क्योंकि मित है तो अंग का अवयव कहा जाएगा, तो जो है वो नांत अंग कहा जाएगा। अब दीर्घ में किसके लिए करना? अजंत अंग से दीर्घ, अजंत नहीं रहेगा, अतः दीर्घ नहीं होगा, अयमेव विशेषा, वारी नाम नहीं बनेगा। आया कि नहीं? ये नुम नुट में विशेषता है, मैंने अंतर है। समझ बात आ गई? नुमस्तु अंग भक्तत्वात्, कहा नुम जो है अंग का भक्त है, और जो जिसका भक्त होता है वो धर्म उसमें आता है। भक्त मने अवयव, तो नुम जो है अंग का अवयव है, इसलिए वो अंग कहा जाएगा तद विशिष्ट। और नुट जो है विभक्ति का अवयव है, तो विभक्ति के ग्रहण से गृहीत हो जाए। समझ में आया कि नहीं? ये तो अजंत बना रह जाए, दीर्घ हो जाएगा। नुमस्तु अंग भक्तत्वात् तस्मिन् सति दीर्घो न स्यादिति भावः। अयमेव विशेषः लग गया कि नहीं? चलिए सिद्धांत कौन दिया है? हाँ जी। फिर अब तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुम्मद गालवस्य, क्या लिखा? प्रवृत्ति निमित्त तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुम्मद गालवस्य, माने तृतीयादिषु विभक्तिषु है कि नहीं? भाषित पुंस्कम शब्द स्वरूपम पुम्बत गालवस्य मते, गालव ऋषि गालवाचार, तो गालव के मत में जो भाषित पुंस्क शब्द स्वरूप होंगे, ऐसे शब्द स्वरूप को हम पुम्बद भाव करेंगे, है कि नहीं? कहाँ करोगे? किस विभक्तियों से शुरू करोगे? तो तृतीयादि से शुरू करेंगे। ये तो सूत्र का अर्थ होगा। अब ये क्या लिखते हैं? प्रवृत्ति निमित्त के भाषित पुंस्कम उदाहरण क्या दिया है? क्लिबम पुम्मद्वास्यात् सादावत्सि अनादये अनादिने इत्यादि। न विद्यते आदि ही यस्य कुलस्य तत्कुलम अनादि कुलम, तेन अनादिना तस्मै अनादिने अनादये, क्योंकि दोनों बात बनाएगा। तो जस्य कुलस्य आदि ही न विद्यते तत्कुलम अनादि कुलम, है कि नहीं? तो अनादि शब्द नपुंसकलिंग में चला गया, बात समझे कि नहीं? और उसके किसवें रूप बनाया? चतुर्थी में। अनादि गे बना दिया, और अनादि जब गे बना दिया तो यहां पर नपुंसक निमित्तक नुम प्राप्त था, और घेर इत से गुण भी प्राप्त था। ये संज्ञा तो है ही। आपने पहले कहा पूर्व प्रसिद्धेन नुम ही होता है, तो एक ही काम बनेगा अनादि नहीं, अर्थात गुण नहीं होगा, तो अनादय नहीं बनेगा। अनादय भी प्रयोग होता है नपुंसकलिंग में। इसके लिए जो है गालव का मत ले आए कि गालवाचार्य जी अनादय भी बनाते हैं और हम लोग अनादिने बनाते हैं, तो इसलिए गालव के मत को सूत्र के रूप में रखा। क्या लिखा है? फिर से संवादिवत पिलुद वृक्षः तत्फलम पिलु तस्मै पिलुने, माने पीलु जो है शब्द है उसका फल भी अर्थ होता है और वृक्ष भी अर्थ होता है। तो क्या ये भाषित पुंस्क है? क्योंकि फल में ये क्लीवत्व को कहेगा, वृक्ष में ये पुंस्क को कहेगा, तो हमें पीलुने बनाना चाहिए कि पीलवे बनाना चाहिए? बात में कि नहीं? तब उसने कहा कि यह शब्द जो है भाषित पुंस्क नहीं है। पीलू जो फलवाचक शब्द है वो भाषित पुंस्क नहीं है। भाषित पुंस्क न होने से पुंबद भाव नहीं होगा, तो केवल पीलुने ही नपुंसकलिंग में बनेगा, पीलवे नहीं बनेगा, है कि नहीं? क्यों भाषित? क्योंकि भाषित पुंस्क किसी आनपूर्वी को देख के नहीं लगाया जाता। भाषित पुंस्क जो है किसी आनपूर्वी, वृक्ष की बोधिका अनपूर्वी और फल प्रतिपादिका अनपूर्वी एक है, तो ये भाषित पुंस्क हो गए, ऐसा नहीं लगाया जा सकता। भाषित पुंस्क होने का कारण उसका प्रवृत्ति निमित्त की एकता है। यदि दोनों अर्थों में रहने वाला जो धर्म है वो एक हो, नपुंसक व्यक्ति के अंदर रहने वाला जो धर्म है
और पुल्लिंग व्यक्ति के अंदर रहने वाला जो धर्म है, प्रवृत्ति निमित्त है, वो दोनों एक होना चाहिए। जब एक होगा तभी हम कहेंगे कि इसमें ये शब्द भाषित पुंस्क है। वृक्षवाचक जो पीलू होगा उसमें जो प्रवृत्ति निमित्त है कि नहीं, वृक्षत्व व्याप्य पीलुत्व, उसमें सामान्य वृक्षत्व नहीं है, क्या है, वृक्षत्व व्याप्य पीलुत्व ये है। और फल में फलत्व व्याप्य फलत्व व्याप्य पीलुत्व, तो फलत्व व्याप्य पीलुत्वम वृक्षत्व व्याप्य पीलुत्वम च भिन्नम भिन्नम, है कि नहीं। अब तो हम ना एकम, केवल दोनों में पीलुत्व नहीं है, उसने कहा प्रवृत्ति निमित्त इस तरह का वहां है। अर्थात वृक्षवाची पीलु शब्द से कथम भूतस्य वृक्षस्य प्रतीति यथा घटेन कथम भूतस्य घटस्य प्रतीति कथम भूतायाः घट व्यक्तेः प्रतीति घटत्व विशिष्टाया। तो वृक्ष व्यक्तेः कथम भूतायाः व्यक्तेः प्रतीति पीलुत्व व्याप्त वृक्षत्वेन वृक्षत्व व्याप्त पीलुत्वेन नहीं सामान्येन पीलुत्वेन तत्र तद्धर्मः भासते व्यवहारात् आचार्य व्यवहारात्। इस प्रकार के बोध का व्यवहार है, अनुभव वसात अनुभूते सत्वात्, क्योंकि बोध में हमारा आपका व्यवहार कारण नहीं है, बोध में अनुभूति कारण है। हम जब पीलू का प्रयोग करते हैं वृक्ष के लिए तो हमें विशेषण विशिष्ट जो अर्थ की अनुभूति होती है वो वृक्षत्व व्याप्त पीलुत्व विशिष्ट वृक्ष की प्रतीति होती है। मने पीलु पदम वृक्षत्व व्याप्त पीलुत्वावच्छिन्ने सक्तम, फलवाची जो पीलु पदम फलत्व व्याप्त पीलुत्वावच्छिन्ने सक्तम, ये उसकी अनंत अनादिकाल से ये ऐसे ऐसे धर्मावच्छिन्न में शक्ति है। तो जब ऐसे ऐसे धर्मावच्छिन्न में शक्ति है तो तत्त धर्म जो है भिन्न भिन्न है। इससे भिन्न भिन्न होने के कारण समान प्रवृत्ति निमित्तक ये शब्द नहीं है, इसलिए ऐसे शब्दों में पुंवत का प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए केवलम कह रहा है पीलुने एकमेव रूपम नपुंसकलिंगे न पीलवे पीलुने, ये तो सिद्धांत कौमुदी में तस्मै पीलुने अत्र न पुंवत प्रवृत्ति निमित्त भेदात्, प्रवृत्ति निमित्त में भेद है। तृतीयादिषु पुंवदिति अर्थात नुम रस्वयोः प्रतिषेधोऽयम्, कहा ये अर्थात है, शब्दात नहीं है। हेतु अर्थात नहीं कहते, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब केवल पुंवद भाव है कि नहीं। मेरा सीधे सीधे सूत्र कहता है कि मेरा तात्पर्य क्या है, सीधा सीधा उसको घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के जो चाहो अर्थ निकालो। क्या अर्थ निकालते थे वो, नुम और ह्रस्व नहीं होता तो अनादय में नुम होगा, अन्ना ह्रस्व नपुंसके का प्रातिपदिकस्य का ह्रस्व होगा। मैं पुंवद भाव करता हूं, मैं न ह्रस्व को रोकता नहीं हूं, अन्ना में नुम को रोकता हूं। तुम इसको घुमा फिरा के निकाल रहे हो। अरे जब तुम पुल्लिंग कर दोगे तो वो तो नपुंसकलिंग में होते, तो कैसे होंगे। मैं नहीं कहता हूं कि ये नहीं होते, मैं कहता हूं पुंवद होता है कि नहीं। जैसे मैं नहीं कहता हूं कि हाथी मर गया, खाता नहीं है, सोता नहीं है, उठ हिलता नहीं है, पानी पीता नहीं, तो क्या मर गया, ये आप ही कह हम नहीं कह रहे। बात समझे कि नहीं। तो उसी तरह की स्थिति है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि नुम नहीं होता ह्रस्व नहीं होता। यदि नुम नहीं होता ह्रस्व नहीं होता मुझे कहना होता तो मैं ना शब्द का प्रयोग करता। मैं कहता हूं वहां तृतीयादिश भाषित पुंस्कम ना, क्या ना, जो पूर्व से नुम आदि प्राप्त है, मुझे ऐसा कहना हो। यदि सीधे सीधे मुझे कहना होता तो मैं ना करता और पूर्व से प्राप्त विधियों का निषेध करता, लेकिन ये मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य उसको उसके अंदर पुंवाचकत्व को बैठा देना, उसके अंदर क्या बैठा देना। अब आपको जो करना हो करिए। तो ये सारी चीज अर्थात है, बात समझिए कि नहीं। शब्दात शब्दतः नहीं है, शब्दतः क्या है, पुंवाचकत्व। इस नपुंसकवाचकत्व विशिष्ट व्यक्ति में हमने पुंवाचकत्व का आदेश किया है। अब पुंवाचक हो गया ये, तो आप जो अर्थ लगाना हो लगाते रहिए, ये आपका मन। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा अयम शब्दः संप्रति पुंवाचकः तृतीयादिश, बात में कि नहीं। अब आप लगाइए कि नुम होगा कि नहीं होगा, ह्रस्व होगा कि नहीं होगा, ये आपका काम। इसलिए शब्द का प्रयोग किया है अर्थात, ये अर्थात शब्द का प्रयोग किया।
वही लिखा अर्थात नुम रस्वयोः प्रतिषेधोऽयम्। यदि शब्दार्थ लगाना होता तो क्या कहता, न कहता, तृतीयादि से भाषित पुंस्कन न, ये कहता। इसीलिए शब्दार्थ नहीं है, वहां न शब्द का उल्लेख होता तभी निषेध होता, शब्दतः तभी निषेध होता। तो अयम निषेधा न शब्दाधिगम्य अपितु फलितार्थगम्य व्यंजनया गम्य, ये उसकी व्यंजना से निकलता है। ये जो निषेध आया ये पुंबद भाव की व्यंजना से निकल रहा है, पुंबद का ये काम नहीं है कि नहीं? नहीं कहते कि ये आप व्यंग्य है। मैं तो सीधे कहता हूं कि सायं इदानीम अस्ति, अब ये आप जानिए कि इसका मतलब क्या है, बात में कि नहीं? तो कहा ये व्यंजना से है, हम तो सीधे ये कहते हैं सायंकाल है, ये समय सायंकाल है, संध्या वंदनम करनीयम, ये आप जानिए, बात समझे कि नहीं? चलिए, अर्थात नुम रस्वयोः प्रतिषेधोऽयम्। समझ में बात आ गई? ये अर्थात है, अर्थात यह सूत्र नुम और ह्रस्व का प्रतिषेध करता है। इति अर्थतः लभ्यते न शब्दतः। समझ में आया? सवदत्त में नुम रस्वयोः इति पुंसी विहितस्य भावस्य अतिदेशस्य अभावात् रस्वनुमोः निषेधः। आगे मत जाओ, पहले अभावात ही रुक जाओ, देखो लगेगा ही नहीं। भावस्य अतिदेशस्य अभावात्, पहले इतना ही। अतिदेशो द्विविधा, भावातिदेश अभावात्। कहा भावस्य अतिदेशस्य अभावात्, पुंबद में वती है, यह अतिदेश कर रहा है, लेकिन कहा भावस्य अतिदेशस्य अभाव, यहां भावातिदेश हो ही नहीं सकता, भावातिदेश नहीं हो सकता, क्योंकि भावादेश करते तो क्या कहते, क्या कहते भावादेश में? जैसे कहते हो स्थानीय सति भवती आदेशे भी भवती, तो यही कहते पुंसी सति भवती नपुंसके भी भवती, यही ना भावादेश करते। पुंस में जो हो वो नपुंसक में भी हो, बात में कि तो पुंस में भी हो तो नपुंसक में भी हो, जो पुंस में होता है वो नपुंसक में हो जाए तो नुम भी होते रहेंगे और पुल्लिंग वाले भी कार्य होते रहेंगे। बात में कि पुल्लिंग में जो होता है वो नपुंसक में हो तो गुण भी प्राप्त होगा और नपुंसक निमित्तक भी प्राप्त होगा, क्योंकि नपुंसकत्व तो है, आपने उसको रोक नहीं पाए, बात में कि नहीं? तो इसलिए कहा भावातिदेशस्य अभावात् अभावातिदेश करेंगे। क्या करेंगे? अभावातिदेश करेंगे। अर्थात पुंसी इव, पुंसी इव इस प्रकार का विग्रह करेंगे, तत्र तस्यैव सप्तम्यंतात्वती करेंगे। जैसे मथुरायाम इव मथुरावत सुरगणे प्राका, तो पुंसी इव नपुंसके, पुंसी इव नपुंसके, तो उधर भी सप्तम्यंत ले जाओ। पुंसी इव नपुंसके, पुम पुम यन न भवति, पुम किन न भवति, नुम ह्रस्वो न भवति, तो नपुंसके न भवता, उसमें नपुंसक में भी नहीं होगा, तभी निकलेगा। ह्रस्व और नुम अर्थतः नहीं होते, तभी निकलेगा, नहीं निकल नहीं सकता। पुंस जद भवति तो नपुंसके भी भवति, अरे पुंस में गुणादि होते हैं, घी संज्ञा, तो नपुंसक में होगा, ठीक है, लेकिन नुम ह्रस्व को कौन रोकेगा? उसको तो आपने रोका नहीं, गुण को अतिदेश कर दिया कि पुल्लिंग में होने वाला कार्य हो जाए, तो अनादिगे में पुल्लिंग में होने वाला कार्य गुण होगा, लेकिन नुम भी होगा, तो पूर्व प्रसिद्धे नुम ही होगा। जब गुण नुम फिर प्राप्त होंगे तो गुण की अपेक्षा नुम पूर्व प्रसिद्धे बनाया गया है, तो एक ही रूप बनेगा, अनादि नहीं। इससे भावातिदेशस्य अभावात्, भावातिदेश नहीं हो सकता, समझ में कि नहीं? इसलिए क्योंकि नागेश भट्ट उससे भी ऊपर बुद्धि लगा रहा है। अर्थता अर्थात ह्रस्व नुमोः प्रतिषेधः, इस पंक्ति पर उससे भी गहरी बुद्धि लगा रहा है। हमने बुद्धि लगाया ये शब्दता नहीं है, अन्यथा ना इत्येव स्यात्, नहीं ना होता तो ना से शब्दता निकलता, इसलिए अर्थता है, लेकिन उससे भी गहरी बुद्धि लगा रहा है कि इस अर्थता के निकलने का कारण क्या है। यह
अर्थता होते हुए भी शब्दतः लग रहा है। ये अभावातिदेश का के द्वारा निकल रहा है, ये अभावातिदेश का वाच्यार्थ है, बात में कि नहीं। तो इसलिए यह जो है क्या है, अर्थता नहीं शब्दता में तात्पर्य है। तो दीक्षित की गंभीर अर्थात को रोक रहा है कि अर्थात मत बोलो उसको, है कि नहीं। अस्थानी सति जन्म भवत, इसको अर्थात मत बोलो, इसको शब्दता बोलो, बात में कि नहीं। ये तो हमने जब दीक्षित को लगाया तो शब्द के लिए हमें क्या करना चाहिए, ना। लेकिन ये कहा कि ना वहां तो ठीक है, ना कहना दूसरे मतलब का है, ना का ना कहना तात्पर्य अलग है, ना से वो अर्थ शब्दता हो जाएगा, अर्थता ऐसा नहीं है। ये कहता है यह भावातिदेश असंभव है। भावातिदेश क्या है, असंभव, रूप ही नहीं बने। इसलिए अभावातिदेश पुंसी यन न भवति, नपुंसके न भवति, पुंसी नुम ह्रस्व न भवतः, नपुंसके भी न भवतः, तभी ये शब्दतः है। इसलिए अर्थात मत जोड़ो उसको, क्या जोड़ो, ये अतिदेश के शब्द से निकला हुआ है। अतिदेश की इस अर्थ में शक्ति है उसकी, बात समझे कि नहीं। इसलिए ये शब्दात है, अर्थात नहीं है। नहीं तो नागेश को व्याख्या करने की जरूरत नहीं थी, बड़ी सरल पंक्ति थी। पंक्ति जो है देखने में बड़ी सरल थी, लेकिन वो निकाल रहा है। और वो शब्द पुंसी शब्द का प्रयोग किया है, वो तत्र तस्यव की ओर जा रहा है, सप्तमी में जा रहा है। अर्थात पुंसी इव नपुंसके, बस ये विग्रह, मथुरायाम इव सुरुगने, आगे प्राकार जो मन चले कहो, उसकी जरूरत नहीं। वो तो इसलिए कह रहा है कि वो सप्तमी है, आगे वाक्य बनाना है। लेकिन हम वाक्य नहीं बनाते, हमारा सूत्र है, तो हम कहेंगे पुंसी इव नपुंसके, बस ये, क्योंकि नपुंसके चल रहा है। तो इधर भी सप्तम्यंत है, इधर भी सप्तम्यंत है, उपमान और उपमेय दोनों में सप्तम्यंत समान विभक्तिकत्व है। इसलिए तत्र तस्य उसे इव आए, वती आए, बात समझ आ गई। इसलिए पुंसी इव पुंबत। जिन लोगों ने ये व्युत्पत्ति कर डाला, भाषितः पुमान एन, भाषितः पुमान एन अर्थेन, ये सारी व्युत्पत्तियां ठीक नहीं है। ये कह सकते हो भाषितः पुमान जेन प्रवृत्ति निमित्तेन, तो एन का अर्थ शब्देन अर्थेन, ये सब ठीक नहीं। एन माने ये कहना पड़ेगा, और नहीं तो जेन प्रवृत्ति निमित्तेन, तो भाषित पुंस्क का अर्थ क्या होगा, प्रवृत्ति निमित्त। हमको प्रवृत्ति निमित्त को पुंबद भाव नहीं करना, प्रवृत्ति निमित्त वाले को करना है। तो भाषित पुंस्क इस व्युत्पत्ति में अर्षाद्यजंत परक है, अर्ष आदिभ्यों से अच है वहां, माने भाषित पुंस्क माने प्रवृत्ति निमित्त, अब तदस्यास्ति भाषित पुंस्क माने प्रवृत्ति निमित्त विशिष्ट वो शब्द, उस शब्द को पुंबद भाव करना है। तभी ये वृत्ति प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य निकलेगा, नहीं तो वृत्ति असंगत हो जाए। तो बहुत लोगों ने जो इस तरह की व्याख्या करते रहते हैं, भाषितः पुमान एन शब्देन तत् शब्द स्वरूपम भाषित पुंस्कम, ऐसा जो शब्द स्वरूप भाषित पुंस्क, बात में कि नहीं। तो ये सारी व्युत्पत्तियां ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द के स्वरूप से कोई पुंस तो भाषित नहीं होता है, भाषित पुंस तो होता है उसके प्रवृत्ति निमित्त से, है कि नहीं। अर्थ से भी कोई लेना देना नहीं है, क्या लेना देना है, प्रवृत्ति निमित्त, क्योंकि हमें वृत्ति में लिखी हुई प्रवृत्ति निमित्त को लाना है। तो प्रवृत्तौ यद निमित्तम, किसी भी व्यक्ति के प्रवृत्ति का जो कारणीभूत तत्व है, वो तत्व जो है अन्न पदार्थ है। घट रूप व्यक्ति के प्रवृत्ति का कारणीभूत तत्व घटत्व है कि नहीं। और यह जो है व्यक्ति में रहने वाले धर्म है। उसी तरह से ऐसा प्रवृत्ति निमित्त जो किसी व्यक्ति का कारणीभूत धर्म हो, और उस प्रवृत्ति निमित्त वाला कौन होगा, व्यक्ति, अतद विशिष्ट कौन होगा, वो शब्द स्वरूप, उतना पकड़ना है। तभी भाषित पुंस्कम शब्द स्वरूपम पुंबद अर्थ लगे। समझ में आता है कि नहीं। चलिए अब ये लिख क्या रहा है, पुंसी विहितस्य भावस्य, विहितस्य, पुंसी सप्तम्यंत प्रयोग करके वो तत्र तस्य को ले जाना चाहिए। पुंसी विहितस्य भावस्य, माने पुंसी विहितस्य भावस्य कार्यस्य, अतिदेशस्य अतिदेशस्य भाव माने नपुंसके भी स्यात्, तो ठीक है गुण स्यात्, लेकिन पूर्वी प्रसिद्ध नुमी, इसलिए अतिदेशस्य अभावात्, अभावात् माने असंभवात्,
समझे कि नहीं? ये संभव नहीं है भावातिदेश। जी गुरुजी। अतिदेशस्य अभावात् ह्रस्वनुमोह निषेधः है कि नहीं? अभावात बस अब आगे नहीं निषेधा, मने अभावातिदेशः। यदि भावातिदेशस्य अभावात् कहातिदेशः? अभावातिदेशः। अभावातिदेशे किम भविष्यति? नुम ह्रस्व निषेधः, ये उसका फल है। वहां जोड़ देना, हटा देना नहीं, वो लगना। यदि आपने कहा अतिदेशस्य अभावात् नुम ह्रस्व में दिया तो असंभव, बैठेगा नहीं। अतिदेशस्य अभावात्, भावस्य अतिदेशस्य अभावात्, तस्मात् वहां जोड़ो अभावातिदेशः, तस्य प्रयोजनम नुम ह्रस्वयोर निषेधः। यहाँ तक ले जाओ। समझ में बात आई? हाँ। फिर ह्रस्वनुमोह निषेधः माने पुंबत इति अभावातिदेशे निषेधः। तो शब्दतः आ गया पुंसी न भवति, ह्रस्व नुमौ न भवतः, तो नपुंसके भी न भवतः, इसलिए आ गया न भवतः। बिना ना के ना आ गया, बिना ना के नहीं कहा ना कि ना इति स्यात्, यदि शब्दतः स्यात् तो ना इति स्यात्, तो बिना ना के ना आ गया। समझ बात आ गई? जब बिना ना के ना आ गया तो निषेध में आ गया तात्पर्य। तो निषेध हमारा क्या हो गया? शब्दता हो गया। बात में कि नहीं? इसलिए नुम और ह्रस्व का निषेध, ये यहाँ तक ग्रंथ लगा। समझ में आया? चलो। ह्रस्वनुमोह निषेधः निषेधा अतिदेश सामर्थ्यात् व्याप्ति न्यायाश्रयणात्। अब किसी ने कहा, अब दूसरी बात दिख रहा है, ह्रस्व नुमोर निषेधा में अतिदेश सामर्थ्य हेतु नहीं है। अभावातिदेशात ह्रस्व नुमो निषेधा, ह्रस्व नुम का निषेध अभावातिदेश से प्राप्त है, और हेतु दे रहा है आगे क्या? अतिदेश सामर्थ्यात्। यह नुम निषेध, ह्रस्व नुम निषेध में नहीं है। व्याप्ति न्यायाश्रयणात्, ये नहीं। आगे जो दे हेतु दे रहा क्या? व्याप्ति अतिदेश सामर्थ्यात्, अतिदेश सामर्थ्यात् ह्रस्वस्यापि निषेधा। यदि केवल नुम का निषेध करना होता तो तृतीयादिश भाषित पुंस्कम सूत्र के अव्यवहित पूर्व में इकोच विभक्त है, और यदि न कर देते पुंबत की जगह, यदि केवल नुम को ही रोकना था तो क्या कर देते? ना कर देते। प्राप्त सत्याम निषेधा, नुम का निषेध कर देते। लेकिन व्यापक शब्द का प्रयोग किया पुंबत, माने पुंबी न भवती, तो पुल्लिंग में ह्रस्व नहीं होता। इसलिए पुंबत की जगह ना इत्येव ब्रूयात्, तस्मात् अधिदेश विधानम पुंबत शब्दस्य उपादानम व्यर्थम, तत्सामर्थ्यात् न नुमः निषेधः अपितु ह्रस्वस्यापि निषेधः। समझ में आया कि नहीं? पहला हेतु टेढ़ी है पंक्तियां, बात समझे कि नहीं? एक एक का अन्वय कहीं दूसरी जगह है, एक एक पंक्ति एक दूसरे से जुड़ नहीं रही, सब इधर उधर है। समझ में आया? यदि केवल से नुमः निषेधे तात्पर्यम स्यात् तदा न इत्येव ब्रूयात्। अतिदेश के लिए पुंबत शब्द का जो गुरुतर शब्द है उसके उपादान की आवश्यकता नहीं थी, तत्सामर्थ्यात् ह्रस्वस्यात्, इसलिए अतिदेश सामर्थ्य। अतिदेश सामर्थ्य ह्रस्व के निषेध में तात्पर्य, न नुम और उसके निषेध में तात्पर्य। बात समझे कि नहीं? नुम और ह्रस्व का निषेध अतिदेश स्वभावात आया, अतिदेश सामर्थ्यात् ह्रस्व भी आया, क्योंकि केवल नुम कर देते, केवल नुम का ही निषेध करते अतिदेश बलात्, तो ना से ही काम चल जाता। इतना बड़ा शब्द देने की क्या जरूरत? इसलिए उभयोर निषेध। और दूसरा हेतु दुआ व्याप्ति न्यायाश्रयणात्। व्याप्ति न्याय क्या है? क्या है व्याप्ति न्याय? तो व्याप्ति न्याय है साहचर्य नियमों व्याप्ति ही, नियमों माने न्याय। तो जो साहचर्य होता है वो भी तो नपुंसके न भवतः, माने पुंसी न भवती, है कि नहीं? तो पुंसी न भवती माने पुंवाचकत्व के साथ यत्र यत्र पुंवाचकत्व तत्र तत्र ह्रस्व नुम इत अनयोः अभावत्वम्। जहां जहां पुंस तो रहेगा कहीं ह्रस्व नुम नहीं बैठेगी। बात में कि नहीं? ये व्याप्ति बनी हुई है, इसलिए पुंवाचकत्व के साथ इन दोनों का अभाव बिल्कुल साहचर्य है। ऐसा क्वचित भी व्यभिचार नहीं है कि शब्द पुल्लिंग हो और नुम और ह्रस्व हो गए। बात में कि नहीं? इसलिए ये व्याप्ति है।
इसलिए व्याप्ति न्याय से भी हम जानते हैं कि ह्रस्व और नुम दोनों का निषेध होगा। समझ में आया कि नहीं? ये व्याप्ति न्याय है। इसको ऐसे लगा आया कि नहीं? यत्र यत्र पुंवाचकत्वम, क्यों नपुंसक में पुंवाचकत्व का आदेश किया? जब कोई धर्म किसी में अधिदेश हो जाता है तो उसका रहने वाला धर्म निवृत्त हो जाता है। बात में कि नहीं? यदि अनादि में पुंवाचकत्व अधिदेश हो गया तो नपुंसक वाचकत्व चला गया। बात में कि नहीं? तो जब चला गया तो यत्र यत्र पुंवाचकत्वम नुम और हर्षोर अभाव, तो निषेध में व्याप्ति आ गई। बात समझे कि नहीं? यदि नपुंसक वाचकत्व ही रह जाए तो अभाव नहीं भाव आ जाए, तो व्यभिचार हो जाएगा। इसलिए ये भी साथ में जोड़ना पड़ेगा कि जब अतिदेश शास्त्र ने न रहने वाले धर्म को बैठा दिया तो उसका रहने वाला धर्म क्यों? अतिदेश का स्वभाव है विरुद्ध धर्म को हटाना। अतिदेश स्वभाव सिद्ध, अतिदेश समान धर्म विरुद्ध शास्त्रे कार्याभाव। तो उसका विरुद्ध पुंवाचकत्व का विरुद्ध जो नपुंसक वाचकत्व है तन्निमित्तक कार्याभाव, माने ह्रस्व नुम का अभाव ही रहेगा, अर्थात वो धर्म हट जाएगा। बात में कि नहीं? अन्यथा विदेशानाम वैयर्थम, ये व्याप्ति न्याय वहां से लेके चल रहा है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, इसलिए व्याप्ति न्यायात अतिदेश सामर्थ्यात ह्रस्व नुम उभयोर निषेधे तात्पर्यम, ये तमाम दृष्टिकोण को रख करके कहा दीक्षित जी ने ये सब लिख दिया है। इतनी हिम्मत तो नहीं पड़ी उनकी, लिख दिया है। बात समझे कि नहीं? अर्थात लिख दिया है। फिर न विषयस्य इति स्वरस्य तु न निषेधः। कहा? यदि अभावातिदेश है, पुंसी न भवता, तो पुंसी न भवता नहीं लिखना चाहिए, पुंसी न भवंती। पुल्लिंग में जो नहीं होते हैं, ये जो नव विषय सूत्र है नपुंसक लिंग में लगता है, पुल्लिंग में नहीं लगता, तो ये स्वर भी आ गया एक जो नपुंसक लिंग में होता है, पुल्लिंग में नहीं होता है। तो जैसे नुम और ह्रस्व पुल्लिंग में नहीं होते वैसे स्वर भी नहीं होता, तो भवता क्यों लगा रहे थे? भवंती लगाओ और वहां ह्रस्व नुम जो लिखा उसमें स्वर भी लगाओ। क्या अर्थात इतना लिखे हो? ह्रस्व नुमोर निषेधा, अर्थात ह्रस्व नुम स्वराणाम निषेधा। बात में कि नहीं? इस शंका का उत्तर दे रहा है कि अभावात देश में स्वर नहीं निषिद्ध होगा। अभावात देश में क्यों नहीं होगा? क्योंकि नव विशेष में विषय ग्रहण सामर्थ्य, विषय की वहां कोई उपयोगिता नहीं थी। विषय के कारण पुंबत भाव में अभावातिदेश में स्वर नहीं लिया जाएगा। बात में कि नहीं? तो जब स्वर नहीं लिया जाएगा इसलिए हमने ये बात यहां रखी है। नुम ह्रस्व जो है वो अतिदेश का विषय नहीं है। बात समझ आएगी नहीं? क्या लिख रहे हैं? न विशेष इति स्वरस्य तु न निषेधः। क्यों? भिन्न कर्तृकत्वात्। कहा ये स्वर जो है पाणिनि कर्तृक नहीं है। हमने निषेध जो में पुंसी न भवतः, तो कौन नहीं होंगे? पाणिनि कर्तृक। जिसको पाणिनि जी बनाया है वही ये निषेध करेगा, क्योंकि ये सूत्र पाणिनि जी का बनाया है। जो पुंसी न भवता कहने वाला ये भी पाणिनि, तो अपना का निषेध करेगा, दूसरे का क्या निषेध करेगा? तो अन्य कर्तृक स्वर है वो। कौन कर्तृक है? शांतनव। पाणिनि भिन्न शांतनव। पाणिनि से भिन्न जो शांतनव नाम के आचार्य थे, शांतनव कर्तृकत्व। शांतनव कर्तृक जो है, तो शांतनव नाम के जो आचार्य थे, है कि नहीं, वो जो है तत्कर्तृक होने से उसका निषेध नहीं होगा। फिर विषय पदे न नपुंसकत्वाभावेपि तत्प्रवृत्ति। कहाँ विषय ग्रहणात् पुल्लिंग में लगता है स्वर, वो तो पुंसी न भवता में है ही नहीं है, वो पुंसी भवता में है, भावातिदेश में है, तो अभावातिदेश से गृहीत ही नहीं है। समझ में आया? इसलिए ये कहा गया है विषय पदे नपुंसकत्व तत्प्रवृत्ति अंगीकारात् लगा। फिर मूल में प्रवृत्ति निमित्त भेदात आया था सिद्धांत कौमुदी में। प्रवृत्ति अत्र पीलू ने अत्र न पुंबत प्रवृत्ति निमित्त भेदात। फिर पीलू शब्द से ही वृक्षत्व व्याप्य जाति वृक्षे प्रवृत्ति निमित्तम। वृक्षत्व व्याप्य जाति पीलुत्व, तो वृक्ष में व्यक्ति में प्रवृत्ति निमित्त है, व्यक्ति में धर्म रहता है। घटत्व प्रवृत्ति निमित्त घटे व्यक्ति में रहेगा कि दूसरी जगह जाए?
तो वृक्ष नामक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में क्या रहेगा? ये रहेगा वृक्षत्व व्याप्य पीलत्वम, ये धर्म रहेगा। आया फल व्यक्ति में फलत्व व्याप्य भिन्न हो गए, इसलिए नपुंसक। फलेतु फलत्व व्याप्य जाति ही वृक्ष विशेष प्रभवत्वम वा, अथवा वृक्ष विशेष प्रभवत्व। वृक्ष विशेष प्रभवत्व नाम की का धर्म किसमें है? फल व्यक्ति में है। फल व्यक्ति में वृक्ष विशेष से उत्पन्न हुआ है वो, है कि नहीं? तो वृक्ष विशेष प्रभवत्वम फल व्यक्तव, वृक्षत्व व्याप्य पीलुत्वम वृक्ष व्यक्तव, दोनों प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है। अतः न एतस्य सूत्र से प्रवृत्ति योग्यता। समझ में बात आई? उभयथापि पुं नपुंसकयोः नैकम प्रवृत्ति निमित्तमिति पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में दोनों प्रकार से, चाहे प्रभुत्व लो या या लो, दोनों प्रकारों में से वे ऐक नहीं है। अतः तृतीय आदि सूत्र का विषय नहीं है। अतः एक ही बनेगा क्या? पीलु नहीं, पीलवे नहीं बनेगा। फिर अस्थि दधि सक्थ क्षणाम अनुदात्तः, ये हो गया। अब क्या है? अस्थि दधि सक्ति सक्ति अक्षणाम अनंग उदात्तः, अनंग होगा और उदात्त होगा। दधि दधनी दधीनी, दध दधनी दधीनी दधना। तो अस्थि दधि सक्थ क्षणाम अनंग तादिसु, तादावची माने वो तृतीयादिसु आ रहा है। तो तृतीयादि विभक्तियों में जो है अनंग आदेश होगा, अस्थि दधि सक्ति और अक्षी। तो दधना तृतीया में बन जाए। क्या लिख रहे हैं? फिर तदंतस्यापि अनंग अति दधना, क्यों? अंग का अधिकार है। तो अस्थि दधि सक्ति अक्षी ये तदंत जो अंग होगा उनको होगा, स्वस्थ भी होगा, तो दधि को भी होगा और अति दधि दधना में अति दधि को भी होगा। तो दधि अतिक्रांतम कुलम, नपुंसक में इसको भी ले जाओ, है कि नहीं? माने दधि अतिक्रांतम कुलम तेन अतिदधना। समझ बात आएगी नहीं? जिसने दधि का अतिक्रमण कर दिया, ऐसा परिवार है, उसको हम अतिदधि अतिदधनी अतिदधीनी, है कि नहीं? अतिदधना ऐसे रूप से। तो ये अतिदधि में अस्थि दधि में यदि दधि में दधि शब्दांत न ले, तदंत को न ले, तो यहाँ नहीं प्राप्त है, क्योंकि दधित्याकारक शब्द को होना चाहिए। ये दधित्याकारक शब्द नहीं, तो अतिदधि है, इसलिए कहा तदंतस्यापि। तो अतिदधि को भी अनंगादेश हो गया टादी में, और अल्लोप होना से अन का आकार क्या लोप हो गया, तो बन गया अतिदधना। अब ये कह क्या रहा है? अतिदधना इति दधि अतिक्रांतेन इत्यर्थः। माने इसका अर्थ है दधि अतिक्रांतेन कुलेन इत्यर्थः। और इसमें नपुंसक अनंग से नपुंसक को लेना देना है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं से नपुंसक तो आ नहीं रहा है। माने कहने का मतलब है कि अस्थि दधि सक्ष्णाम अनंग उदात्ता से नपुंसकत्व विशिष्ट दधि ऐसा तो कह नहीं रहा है। माने अस्थि दधि सक्ष ये होना चाहिए, कदाचित अन्य पदार्थ के प्राबल्य से वो पुल्लिंग भी हो जाए। माने हम कह दें दधना अतिक्रांतेन पुरुषेण, अरे पुल्लिंग पुरुषेण रख दिया, तब हम वहाँ माने पुल्लिंग में अतिदधि के रूप ले जाएं, है कि नहीं? तो तब भी अनंग आदेश होके अतिदधना बन सकता है। या स्त्री में ले जाएं दधि अतिक्रांता, या स्त्री तया अतिदधना, बात में कि नहीं? इसलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सर्वत्र अतिदधना न स्वरूपे परिवर्तन। नहीं तो केवल नपुंसक को बताने की क्या जरूरत है, तो चल ही रहा था। समझ आए कि नहीं? चलो क्या लिख रहा है पहले पढ़ो। दधि अतिक्रांतेन इत्यर्थः। यत्तु प्रियदधना इति उरः प्रवृत्तिषु दधि मधुसली इति पाठात् नित्यः कप् प्राप्तः भाष्यकार प्रयोगादेव प्रियदधि शब्दे न भवति इत्याहुः। प्रियदधना कैसे बनेगा? कह रहा है प्रियम दधि यस्य पुरुषस्य तेन प्रियदधना कैसे बनेगा? उरह प्रभृति, उरह आदि गण में आता है। कौन? दधि। दधि शब्द का पाठ प्रवृत्ति में है। तो जब उरह प्रवृत्ति में नित्य कप होगा, नहीं तो शेषाद विभाषा लगता, लेकिन इस गण में आ गया, जो इस गण से इतर होते हैं उनमें शेषाद विभाषा लगता है। जो उरह प्रवृत्ति में आते हैं वो नित्य कप होते हैं। तो दध प्रिय दधि में कप हो जाए
तो प्रिय दधिक हो जाए, प्रिय दधिकेन होना चाहिए। ये क्या बना दिया, प्रति प्रिय दधना है कि नहीं, ये इस पर लिख रही यत्तु प्राचा, समझ में आया कि नहीं। यत्तु प्रिय दधना इति उदह प्रवृत्तिषु दधि मधु सली। उदह प्रवृत्ति में कौन कौन है, तो दधि मधु सली, ये सब पाठ जो है पूरा प्रवृत्ति में है। पाठात नित्य कब प्राप्त, तो फिर प्रिय दधि में नित्य कब प्राप्त है, प्रिय दधि कहा होना चाहिए, प्रिय दधिकेन होना चाहिए। फिर जैसे प्रिय सर्पिस का होता है कि नहीं, प्रिय सर्पिस का सर्पिस्केन होता है, वैसे ये भी होगा। फिर नित्य कब प्राप्त, भाष्यकार प्रयोगादेव प्रिय दधि शब्दे न भवति। कहा कि यहाँ नहीं है दधि का पाठ, लेकिन भाष्यकार ने इस बहुव्रीहि में प्रिय दधि प्रयोग किया है, इससे भाष्यकार से प्रयोग प्रामाण्यात पूरा प्रवृत्ति में आने पर भी कप नहीं होगा। तस्मात क्या बनेगा, इससे प्राचीनों का खंडन में तात्पर्य था, प्रिय दधना बनेगा। तच्चिंत्यम भाष्ये तादृश पाठस्य, इन्होंने कहा, यत्तु ने कहा कि भाष्य प्रयोगात कप नहीं हुआ, प्राचीनों ने कहा, ये खंडन कर रहे हैं। चिंत्यम क्यों, भाष्ये तादृश पाठस्य बहुषु पुस्तकेषु अनुपलम्भात्। भाष्य में ऐसा पाठ ही नहीं जो गिना रहे हो, दधि सधि मधु ये सब गिना रहे, ये सब पाठ ही नहीं। और अनुपलम्भात्, और बहुषु पुस्तकेषु अनुपलम्भात्, हमने कहा बहुत किताबें देखी इस प्रकरण में, जो प्राचीन से प्राचीन पांडुलिपियां देखी, किसी भी लिपि में ये नहीं लिखा है दधि मधु जो लिख रहे हैं, कि नहीं, इसलिए उसका पाठ है ही नहीं। तो बहुषु पुस्तकेषु अनुपलम्भात् संप्रति उपलब्धते नक्षति, प्राचीन पांडुलिपियों में नहीं है। इस समय कोई आ जाए तो उसको नाम कह देंगे छेपक, जब बीच में जब कोई आता है तो उसको क्या कहते हैं, छेपक कहते हैं। तो इदानीं उपलब्धते चेत छेपका, छेपकस्तु न ग्राह्य, अप्रामाणिका, वो प्रामाणिक है, वो नहीं। इसलिए बहुत सारी चौपाइयों में लोगों ने अपनी अपनी चौपाई जोड़ दी, रामचरितमानस के बहुत सारी चौपाइयों में जोड़ दिया। तो क्या है, छेपक। भाई हमको भी चौपाई बनाने आ गई, आपकी भी चौपाई बनाने आ गई, और उसमें 4 ठोक भिड़ा दी अपनी, छपाते समय डाल दिए, उससे ग्रंथ में अप्रामाणिकता आ गई, ग्रंथ अप्रामाण्य होने लगा। इसलिए प्राचीन पांडुलिपियों में जो कुछ बाद में आई, उनमें लिख दिया गया छेपका, छेपका, छेपका है लिख दिया गया, और पूरा छेपक छांटा गया तो हजारों से ऊपर चौपाई बढ़ गई, इतने छेपक आए बहुत प्राचीन पुस्तकों। बाद में गीता प्रेस ने कुछ प्रयास किया, उन छेपकों को हटा के छापा। तो दिक्कत क्या आ गई कि इन्होंने अपने से कुछ लगा दिया, कुछ चौपाइयों में अपने से लगा दिया। अर्थात एक चौपाई थी जिसमें त्वत था मूल प्रति में, और इन्होंने उसको क्या किया, तव लगा दिया। क्यों लगा दिया, इन्होंने जिससे प्रूफ रीडिंग कराया उनको हो गया कि त्वत माने अर्थ लगेगा नहीं, त्वत का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए वो तव ही है। लेकिन त्वत जो है अन्य व्याकरण पढ़े ही नहीं थे, है कि नहीं। मधुर मधुनि पिबंतम त्वदधर मधुरी मधुर, त्वत आया है गीत गोविंद में, माने अन्यस्याधरम, तो त्व अन्य इस अर्थ में प्रयोग है, तो वहां अन्य के अर्थ में वो प्रयोग लगाने से चौपाई लग जाती है, और गीता प्रेस ने वहां तव कर दिया। तो गीता प्रेस ने भी अपने वैदुष्य के कारण उसमें कुछ गड़बड़ियां ला दी। अब पूरी रामायण मूल पांडुलिपि से मिलाने लायक है, जो कहीं मिले पूरी तब उसको एक एक चौपाई मिलाइए, जहां जहां ये छेपकों ने कुछ लोगों ने बनाया उसको चिन्ह लगाइए, इसके बाद तब वो शुद्ध आएगी। क्योंकि हम पाठ बहुत किए, हमने रामचरितमानस के बहुत पाठ किए, माने महीने में नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी किए, अभी भी करते हैं। यदि थोड़ा भी किए, चलो राम की भक्ति से मतलब है साल भर में पूरा हो या 2 साल में पूरा, क्योंकि संपूर्ण न तात्पर्य आनंदाय तात्पर्य, उसमें आनंद लेना है, वास्तव में कि नहीं। तो इसलिए जो है देखा मैंने कि कहां कहां क्या क्या, तो हम तो गीता प्रेस से ही लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत गड़बड़ियां दिखाई दी कि यहाँ ये ठीक नहीं किया, यहाँ ये, क्योंकि मैं हिंदी रखता हूं, कहीं कहीं ऐसे शब्द आते हैं जो हमें ही दिग्भ्रमित कर देते हैं, अन्वय करना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक बहुत सरल है,
लेकिन उसकी भी हिंदी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि देखना पड़ता है कि इन्होंने इसका क्या तात्पर्य लगा दिया। संस्कृत तो बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन पाठ करते समय तुरंत संस्कृत नहीं निकाली जा सकती। यदि बगल में हिंदी है, साथ साथ चल रही है, हमें पढ़ना उसको नहीं है, लेकिन साथ साथ चल रही है, तो तत्काल संदेह में तत्काल हो जाए, क्योंकि संदेह होने पर यदि देरी हो गई तो निकल गया। जब तक आप पुस्तक ऐसे ऐसे मिलाए कहाँ रखी है कहाँ रखी है, तब तक कोई चिल्ला फलाने नीचे चले जाए। अब वो दिमाग में आया हुआ भाव खत्म हो, और जो बगल में रहा तो फट से नोट कर लिया। तो पूजा में एक पेन और एक कागज हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि भाव आए तो उसको लिखिए, नहीं लिखेंगे तो भाव निकल जाएगा। हम जब पत्र बनाते थे तो हमेशा रखते थे, जब हम चिट्ठियां बनाते थे पहले तो कलम और कागज रखते थे, और पूजा करने सोच रहे थे कि सेवा में किसको लिखना है और क्या विषय होना चाहिए जो गुरु जी की तरह हृदय में चला जाए, ऐसे सोचते रहते थे। तो भाव आता था, तुरंत भाव आया, विषय अमुक के संदर्भ में भाव अच्छा है, क्योंकि पत्र सारगर्भित और छोटा, बहुत बड़ा ना, और वो 8-8 दिन लग जाते थे। एक लाइन भाव आया, फिर जोड़ करके सारे भावों को फिर बनता था, तो एक ही बार में सब काम होता था। ऐसे लिखना, ऐसे इसी तरह पूजा में भाव आते, भाव आवे उसको फट से लिखिए तो उसका आनंद लगे। नहीं भाव निकल गया, वो कभी कभी आता है। चलिए वैसे पाठ करने, गीता में बैठिए पाठ करने, कागज पेन हमेशा रखें, क्योंकि पूजा में कागज पेन निषिद्ध नहीं है। वो निषिद्ध नहीं है, वो ग्राह्य है। आप गीता अनन्या चिंतन तो माम पढ़ रहे हैं, कोई भाव आ गया कि ऐसा कैसे, आपने टीका भी देख ली वहां, ये ऐसे कैसे, वो यदि कुछ आया नई चीज फट से नोट करिए। आपके ऐसी चीजें बहुत संकलित हो जाएंगी, और संकलित होते होते फिर आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फिर दूसरे का भाव की जरूरत नहीं रहेगी, आप स्वयं अपने भावों को व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपके पास तो मटेरियल बहुत इकट्ठा हो। ये एक दिन में नहीं होता, बहुत दिन लगते। गाने की जरूरत है, आगे आने वाले समय में एक गाना बंद हो जाएगा, समय आने पर जितने गाने हो रहे हैं कथे में सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि पहले पैजामा चौड़ा चलता था, फिर छोटा चल गया, अब उसमें दिक्कत हो रही लोगों को। अब उस संकीर्ण पैजामे में दिक्कत हो रही, फिर चौड़े का जमाना आ रहा है। उसी तरह पुराना जमाना आएगा कि चौकी में बैठ के पंडित जी अच्छी कथा सुना रहे हैं बिना संगीत। यहां तो एक भी कथा नहीं होती, एक छंद आया, 1 घंटा गड़गड़ गड़गड़ चला। स्त्रियं तु प्रियदध्ना प्रियदध्ने इति केचित्। अब कोई कोई प्रियम दधि यस्यासा, इसमें स्त्रीलिंग में क्या बने, तया, तो उसमें कहा, किसी ने कहा प्रियदध्ना प्रियदध्न्या प्रियदध्न्या बनाया है कि नहीं, प्रियदध्न्या बनाया, माने प्रिय दधि बनाया, और फिर प्रियदध्न्या कैसे बनाया स्त्रीलिंग में, माने अनंग कर दिया, प्रिय दध्न बना लिया, और नाम फिर गीप कर दिया, गीप कर दिया, प्रिय दध्ने ने बनाया, प्रिय दध्न्या में प्रिय दध्ने, अच्छा दोनों बनाया, टा में प्रिय दध्न्या, ता में रहेगा प्रिय दध्न्या है कि नहीं, और उसमें में प्रिय दध्ने, ये स्त्रीलिंग में ऐसे रूप बनाया है कि नहीं, माने अनंग सब जगह हो। इति केचित् तन्न, क्यों, सन्निपात परिभाषया बहिरंग परिभाषया च ङीपः प्रवृत्तेः। गीत नहीं लगेगा, क्यों, सन्निपात परिभाषा हुआ बहिरंग परिभाषया, क्योंकि गीत की प्रवृत्ति का निमित्त क्या था, माने प्रिय दधि और ता था, है कि नहीं, और यहाँ दधि के इकार को अनंग हो गया, प्रिय दध्न बन गया। क्या बन गया, प्रिय दध्न। अब प्रिय दध्न इससे जो है क्या किया है, नांत नहीं है, वो नांत नहीं, गीप क्या, स्त्रीत्व विवक्षा में गौरादिगण या किसी गण में मान करके ही गीप करना पड़ेगा। कौन प्रयोग है, ददन में अनो बहुरी अनंत बहुरी है, गीत न, वो तो गरीब का निषेध करता है कि नहीं, तो
उससे मत जाइए। तो प्रिय ये अन नहीं, ये तो अकारांत शब्द है ना, अनंग हुआ है तो ये न नहीं, अंत में आ है वो। तो प्रिय क्या बन गया, प्रिय दधन, और आकार का लोप करिए लोप होना से पहले, प्रिय दधन, और फिर टाप करिए रमा की तरह, प्रिय दधना, फिर याद करिए, नीप कीजिए प्रिय दधनी। अच्छा पहले गीप आ जाइए, गीप करिए प्रिय दधनी, अब प्रिय दधनी से प्रिय दधने, ये बनाया, ता में यण प्रिय दधन्या, प्रिय और दधने, ताप में यण किया, तो प्रिय दधन्या, ताप में टा में प्रिय दधनी टा, दधनी के इकार को यण कर, तो प्रिय दधन्या बनाया। इसने कहा ये नहीं बनेगा, क्यों, प्रिय दधन और टा था, इस प्रकार का सन्निपात था, माने टा को निमित्त मान करके, टादी को निमित्त मान कर क्या हुआ, दधी के इकार को अन हुआ, वही अनंत मान करके घी पा रहा है। तो जब घी पाएगा तो माने घी पाएगा तो दधन और टाप का जो सन्निपात है वो सन्निपात नष्ट हो जाए, बीच में घी आएगा, घी बीच में घी पा जाएगा, जो दोनों का अव्यवहित पौर्वापर्य है वो अव्यवहित पौर्वापर्य नष्ट हो जाएगा। अतः यह गीप सन्निपात का विघातक है, अतः सन्निपात विघातक शास्त्र जो गीप है उसके प्रति जो है ये निमित्त, माने अनंग जो अकारांत है वो निमित्त नहीं होगा, अतः गीप नहीं आएगा। तो क्या बनेगा, प्रिय दधना, प्रिय दधन्या नहीं बनेगा, आएगा नहीं। अथवा बहिरंग, बहिरंग का मतलब क्या हुआ कि जो है गीप बहिरंग है, गीप क्या है, अर्थापेक्षत्वात्, और अनंग क्या है, अंतरंग है, अनंग अंतरंग असिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ जो है इस प्रकार का दध ये मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो गीप प्रत्यय नहीं आएगा, इसलिए भी प्रिय दधन्या ये नहीं बनेगा। बात समझे कि नहीं, गीप करने वाला सूत्र लिखा तो नहीं होना, किस सूत्र से होगा, लिखा तो नहीं है, अन उपधालोपिनो अन्य, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये गीप करता ही है, बहुरागी, हाँ हाँ बहुरागी बनता है, यही होगा, तो उपधालोपी है ही, तो अनुपधालोपिनो अन्य तरस्याम ये प्रत्यय प्राप्त, तो ये अन को मान के हो रहा है, अनित्याकारक जो शब्द है उसको मान के हो रहा है, इसलिए अन का अन जो है वो गीप के प्रति निमित्त नहीं होगा, और अथवा अनसिद्ध हो जाएगा, बहिरंग में अनसिद्ध हो जाएगा, तो उपधाल अनुपधालोपी में अनुपधालोपी उपधालोपी अन मिलेगा ही नहीं, इसलिए गीप प्रत्यय नहीं होगा, तो अनुपधालोपिनो अन्य तरस्याम यही लगा दी। चलिए, तन्न सन्निपात परिभाषया बहिरंग परिभाषया वा विरोधा, इसलिए प्रिय दधन्या प्रिय दधने ये नहीं बने। तस्मात् पुंसी व स्त्रियाम, इसलिए स्त्रीलिंग में जैसे पुल्लिंग में प्रिय दधना बनता है, वैसे स्त्रीलिंग में भी क्या बनेगा, अतिदधना, प्रिय दधना, अतिदधना यही रूप बनेंगे, माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में समान रूप बनेंगे, यह बताने के लिए ये विचार किया गया। चलिए ये हो गया, आगे क्या है, फिर सुधिनी माने रूप का अलग, सुधिनी थी, जी गुरु जी, नपुंसक ज्यादा है, जी गुरु जी, चलो छोड़ दो, जी सुधी शब्द का, सुधी, सुधिनी, सुधिनी, हे सुधे, सुष्ठु ध्यायति यत् कुलम, जी गुरु, अथवा शोभनाधि यस्य कुलस्य, है कि नहीं, जी गुरु, तत्कुलम सुधि कुलम, दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियां हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं, धी को पहले बना लें फिर समास करें, ध्यायति संप्रसारण, है कि नहीं, तो सुष्ठु ध्यायति ये भी विग्रह हो गया, अथवा शोभनाधि यस्य कुलस्य तत्कुलम शुद्धि कुल, तो था तो वो शब्द जो है धी, शब्द क्या था, धी, सुधी ये था, लेकिन नपुंसक छोड़ दो, नपुंसक लिंग में ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा ह्रस्व हो गया, क्या बन गया, सुधी, ये बन गया, तो उसकी प्रकृति क्या थी, दीर्घिकार, सुधी, और सु आया, सु में ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हुआ, समोर नपुंसकाच से सु का लुक हो गया, तो क्या बना, सुधी, औ में भी नपुंसकाच से सी हुआ, सुधी सी, और नुम हो गया, किससे नुम हुआ, इकोच विभक्तम, अरे वारिणी की तरह, इकोच विभक्तों से नुम हो गया तो सुधिनी, और वारिणी की तरह सुधीनी, नुम हो गया सुधिन, उदा कुधिन हो गया, तो सुधि सुधिनी सुधीनी, सुधि सुधिनी सुधीनी, शेषम पुम्बद सुधिया सुधिना, क्योंकि तृतीयादिशु पुम्बद वही रहे, तो पुम्बद में यंग आदेश हो जाएगा,
पुम्मद में क्या हो जाएगा, इयंग आदेश हो जाएगा। और उसमें इयंग को बात करके नुम हो जाएगा, है कि नहीं? तो बन जाएगा सुधी ना, है कि नहीं? सुधिया सुधिना। नपुंसकलिंग में बनेगा सुधिना और पुल्लिंग में बनेगा सुधिया। नपुंसकलिंग में आजादी में इकोच विभक्तों से नुम हो गया तो बन जाएगा सुधिना। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हुआ, नुम हुआ तो बन गया सुधिना। इसमें जो है नुम ह्रस्व होगा नहीं क्योंकि पुंवाचक तो आ गया है, अतः इयंग हो जाएगा क्योंकि धातु का अवयव कार है। तो एरने और एरने काचों से यण नहीं हुआ, क्यों? न भूसुधियो, भू और सुधी शब्द को यण नहीं होगा, उसको नपुंसकलिंग से लेना देना नहीं, पुल्लिंग भूसुधी चाहिए। आया? ये तो प्रक्रिया हो गई सिद्धांत। यहाँ क्या कहें? सुधिनी पर सुधिनी अवका सुधिनी। अच्छा, अव्यक्ति में सुधिनी, सुधिनी परत्वात् नुमा इयंग बाध्यते, है कि नहीं? सुधिनी में परत्वात् नुमा इयंग बाध्यते, इयंग प्राप्त था। सुधि औ है, औ को सी हो गया, सुधि ई इयंग आदेश प्राप्त है तो परत्वात् के नुम ने उसको बाधा, नुम हो गया तो बन गया सुधिनी बन गया। फिर इयंग नहीं होगा क्योंकि उसको आजादी विभक्ति चाहिए, है कि नहीं? इगंत से जो है आजादी विभक्ति चाहिए, तो इसलिए पुनः जो है प्राप्त परत्वात् बाधित्वत् यद बाधितम तद बाधितम चलेगा। तो टा में सुधिया इति, टा विभक्ति जब आएगी सुधिता, पुल्लिंग में जो है यंग आदेश हो जा, क्यों? ह्रस्व नुम नहीं प्राप्त है, सुधीता न ह्रस्व प्राप्त है न नुम प्राप्त है, पुल्लिंग भाव पुम्मद पक्ष में, तो ई को यंग आदेश हो गया सुधिया। पुम्मद पक्षे नुमः अभावात् इयंग, हाँ क्योंकि पुम्मद भाव पक्ष में नुम है ही नहीं, आया तो यंग हो गया सुधिया। सवतत्व में नुमः अभावात् इति ह्रस्वाभावेन नाभावाभावाच्च इयंग इति भावः। ह्रस्व नहीं होगा, क्यों? पुल्लिंग में ह्रस्व नहीं, ह्रस्व नपुंसक नहीं लगेगा तो नाभाव नहीं होगा। आंगो न स्त्रियाम को घी चाहिए, घी संज्ञा ह्रस्व स्वीकार की होती है, ये ह्रस्व हुआ ही नहीं, पुल्लिंग है, इसलिए न नाभाव होगा तो ह्रस्व नहीं हुआ तो नाभाव का अभाव हो गया तो इयंग हो गया तो बन गया सुधिया। आया? माने आंगो न स्त्रियाम से कहा ना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ह्रस्वाभाव, तो ह्रस्व का भी अभाव हो गया तो नाभाव का अभाव हो गया और इयंग हो गया किसको? ई को, तो बन गया सुधिया। अर्थात वहाँ सुधिया में नाभाव टाको नहीं होगा, ही संज्ञकत्वाभावा। मूल में फिर बहुयः श्रेयस्यः यस्य तत्कुलम। अब आए ये हो गया सुधी दीर्घ कारांत, अब बहुश्रेयसी को बता रहा है। तो बहुश्रेयसी में वहाँ था बहव्यः श्रेयस्यः यस्य पुरुषस्य सौ पुरुषः बहुश्रेयसी पुरुषः, यहाँ बहव्यः श्रेयस्यः यस्य कुलस्य तत्कुलम बहुश्रेयसी कुलम। शब्द वही रहेगा, अन्य पदार्थ के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के कारण उसका अर्थ जो है बदलता जाए। बहुश्रेयसी पुरुष को भी कहते हैं और बहुश्रेयसी कुल को भी कहते हैं, आया कि नहीं? तो बहुश्रेयसी में क्या कहना चाह रहा है? बहुश्रेयसी कुलम के क्या रूप चलेंगे? जब बहुश्रेयसी बन गया तो नपुंसकलिंग में सु आएगा, बहुश्रेयसी सु बनेगा। सु का जो है हम ह्रस्व करके ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक करें या समोर नपुंसकात से जो है नपुंसकलिंग से उत्तर सु हम का लुक करें, है कि नहीं? ह्रस्व करने के बाद तो बहुश्रेयसी, है कि नहीं? इस तरह रूप ले चले, या सीधे जो है ह्रस्व न करके और सु का लोप करें तो बहुश्रेयसी ऐसा बने। क्या कह रहा है? अत्र नपुंसक ह्रस्वत्वम न, पहले ही बात, अत्र मने बहुश्रेयसी इत्यत्र, कुलवाचक जो बहुश्रेयसी शब्द नपुंसकलिंग में है उसको ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व नहीं हुआ। अत्र मने बहुश्रेयसी कुलम इत्यत्र, अच्छा ह्रस्व नहीं हुआ। इहसो बहुब्रीर्न इति ह्रस्वमात्रस्य प्रतिषेधात् इति श्रीपति पुरुषोत्तम विश्वरूपादयः। तीन आचार्यों का नाम लिया दीक्षित जी ने, श्रीपति पुरुषोत्तमाचार्य विश्वरूपाचार्य और श्रीपति जी महाराज, तीन रहे। तीनों ने इसमें ह्रस्व नहीं किया। कौन? नपुंसक निमित्तक ह्रस्व, ह्रस्व नपुंसक ह्रस्व नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो एक वार्तिक इन्होंने पढ़ा, माने जहाँ ईसुन प्रत्यांत शब्द का बहुव्रीहि में प्रवेश हो जाए, भाव्यः श्रेयस्यः में ईसुन प्रत्यांत श्रेयसी था और बहुव्रीहि में घटकतया उसका प्रवेश है, अर्थात ईसुन प्रत्यांत जो बहुव्रीहि, उस बहुव्रीहि को ह्रस्व नहीं होगा। तो
पूछा गया कि किस प्रकार के ह्रस्व का ये निषेध करेगा, जी गुरुजी। गोस्त्रियो सृजनस्थ के ह्रस्व का निषेध करेगा या सकल ह्रस्व का निषेध करेगा। जी गुरुजी। तो दीक्षित जी ने कहा कि जो तीनों आचार थे ये ह्रस्व मात्र का निषेध, जी गुरुजी। चाहे वो ह्रस्व नपुंसक से प्राप्त हो या गोस्त्रियो सृजनस्थ से प्राप्त हो, सकल ह्रस्व का ये निषेध करेगा। जी गुरुजी। समझे कि नहीं? जी गुरुजी। इति स्त्रीपति पुरुषोत्तम विश्वदुपादयः। विश्वदुपादयः। जी गुरुजी। अन्ये तु अन्य क्या कहते हैं? उपसर्जन रस्व एव निषिध्यते। यशो बहुव्रीहिर्न इत्याकारक जो वार्तिक है यह केवल गोस्त्रियो सृजनस्थ सूत्र से प्राप्त उपसर्जन निमित्तक ह्रस्व का ही निषेध करता है। जी गुरुजी। तो नपुंसक में ह्रस्व हो जाएगा। जी गुरुजी। तो अन्य के मत में बहुश्रेयसी कुलम ये बनेगा, जी गुरुजी। बहुश्रेयसी कुलम, और श्रीपति के मत में बहुश्रेयसी कुलम ये बनेगा। जी गुरुजी। आया कि नहीं? जी गुरुजी। अन्ये तु उपसर्जन रस्व एव निषिध्यते नपुंसक रस्वत्वं तु स्यादेव। बहुश्रेयसी बहुश्रेयसीनि अब इत्याद्याः। वहाँ चलेगा बहुश्रेयसी बहुश्रेयसीनी, सब में ह्रस्व हो जाएगा, बहुश्रेयसीनी ऐसा रूप चलेगा, से संपुम्बद हो जाएगा। जी गुरुजी। अन्य तो के मत में, जी गुरुजी। इनके मत में बहुश्रेयसी, इनके मत में बहुश्रेयसी, क्योंकि नपुंसक ह्रस्व नहीं होगा तो बहुश्रेयसी बहुश्रेयसी सारे पुम्बद हो जाए। अच्छा, उसमें नुम जो है अवकुशी हो जाएगा, जी गुरुजी। नहीं बहुश्रेयसी बहुश्रेयसिनी बनेगा ही, क्योंकि नपुंसकाच्छ तो लगेगा ही, सी हो जाएगा। है बहुश्रेयसी सी, और ये कुछ व्यक्त एक है ही है, नुम हो जाएगा तो बहुश्रेयसी। हाँ ऐसे बहुश्रेयसी 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 ये रूप चलेंगे, दोनों के अंतर हो गए। जी गुरुजी। शब्दरत्न में उपसर्जन रस्व एव इति इयसो बहुव्रीहो पुंबत इति ही भाष्ये पठितम्। इयसो बहुव्रीहो पुंबत इति ही भाष्ये पठितम्। क्या लिखा फिर आगे? अन्य तो उपसर्जन रस्व एव निषिध्यते में उपसर्जन रस्व को प्रतीक लेकर के लिख रहे हैं। जी गुरुजी। अच्छा, इयसो बहुव्रीहो पुंबत इति ही भाष्ये पठितम्। उसने इन्होंने कहा आपके वार्तिक में भाष्य वार्तिक में अंतर है। आप वार्तिक बनाए हैं, वार्तिक का नाम लिए है ईसा बहुव्रीहिर्न, और उन्होंने वार्तिक बनाया है इयसो बहुव्रीहो पुंबत। ईसा बहुव्रीहो पुंबत ये बनाया भाष्य वार्तिक। तो ये था, ये वार्तिक कहाँ से पाए यही विचार कर है कि नहीं? माने आपने कहा ईसो बहुव्रीहिर्न, ईसुन प्रत्यांत बहुव्रीहि में नहीं होता, उन्होंने कहा ईसा बहुव्रीहि पुंबत। तो ईसुन प्रत्यांत बहुव्रीहि जब पुंबद हो जाएगा इसका मतलब नुम और ह्रस्व नहीं होगा। माने भाष्य का यदि हम विचार करें कि ईसुन प्रत्यांत बहुव्रीहि जहाँ रहेगी वहाँ पुंबद होगा, अर्थात नपुंसकत्व की व्यावृत निवृत्ति करके अब पुंवाचकत्व आए, तो नपुंसक वाचकत्व को निमित्त मान करके होने वाला ह्रस्व और इकोज विभक्तों का ये दोनों नहीं होंगे। जब दोनों नहीं होंगे तो रूप कैसे चलेंगे? माने भाष्यकार तीसरी तरफ चलेंगे। तीन प्रकार के रूप हुए। पहले में श्रीपति के मत में बहुश्रेयसी 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 ये चले, अब उसमें बहुश्रेयसी बहुश्रेयसी है कि नहीं? मैंने जो ह्रस्व किया तो उसमें आगे नुम होंगे है कि नहीं? वो रूप दो, और भाष्यकार के मत में पुंबत रूप बहुश्रेयसी बहुश्रेयसी, नपुंसक में भी वही, पुल्लिंग में भी सब वही है कि नहीं? तो ये नागेश भट्ट ने तीसरा मत रख दिया, अत्र के मत में भी भिन्न कहा और अन्य तो के मत में भी है कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं कि नागेश का जो विज्ञान है बड़ा अद्भुत, और भाष्य को रखा है ईसा बहुव्रीहिर्न इत्याकारक वार्तिक नहीं है, ईसा बहुव्रीहो पुंबत ये वार्तिक है। न से एक का ही होगा, या नुम का या ह्रस्व का, तो ह्रस्व का निषेध करोगे है कि नहीं? तो नुम होगा। अब पुंबत पक्ष में दोनों, क्योंकि पुल्लिंग में नहीं, दोनों होते ही नहीं, समझाए कि नहीं? अब आगे क्या लिख रहे हैं? ये सह बहुव्रीहो पुंबत इत्यादि पठितम, यही वार्तिक पढ़ा गया भाष्य में, आपका ये कोई वार्तिक भाष्य में नहीं आया। यसह पदस्य, अब वार्तिक का अर्थ कर रहा है किस प्रकार से भाष्य में वार्तिक का अर्थ किया गया। यसह बहुव्रीहो पुंबत में यसह पंचम्यंत था, यसह क्या था? पंचम्यंत था, इसलिए आगे लिखा यसह परस्य, यसह परस्य स्त्री प्रत्ययस्य बहुव्रीहो विद्यमानस्य, धीरे धीरे यसह परस्य बहुव्रीहो स्त्री प्रत्यय से विद्यमान,
यही ना स्त्री प्रत्ययस्य बहुव्रीहि विद्यमानस्य पुंबत। देखो ईयसः परस्य, ईयस से पर हो तो बहुश्रेयसी में ईयस से पर स्त्री प्रत्यय गीत है और बहुव्रीहि में घटक है, क्योंकि बहुव्रीहि तो बहुश्रेयसी गीत प्रत्यांत तक है कि नहीं। तो बहुश्रेयसी इत्याकारक जो शब्द है वो गीत जो शब्द है वो ईसुन से पर है कि नहीं, ईसुन से पर है और बहुव्रीहि का घटक है। ऐसे जो गीत है उसको क्या हो जाएगा, पुंबत। ये वार्तिक का अर्थ किया गया है, तो ये वार्तिक का अर्थ है तो पुंबत भाव होगा। समझ में कि नहीं, क्या लिख रहे हैं, यशः परस्य स्त्री प्रत्ययस्य बहुव्रीहि विद्यमानस्य पुंबत। फिर पुं विशेष्य इकारस्य यथा न ह्रस्वः, पुं विशेष्य ईकारस्य, क्योंकि देखो यह जो इकार है गीत, गीत जो इकार है कहा पुं विषयस्य, पुं विशेष्य, क्योंकि पुंबत भाव हो गया तो पुल्लिंग का विषय बन गया। जब आपने गीत को क्या कर दिया पुंबत भाव, तो गीत की निवृत्ति नहीं होती, वैसे रहेगा। अब उसके अंदर स्त्री वाचकत्व तो नहीं रहा, उसके अंदर स्त्री वाचकत्व तो नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं, क्या कह रहा है, पुं विशेष्य ईकारस्य, पुं विषयस्य माने पुं वाचकत्व, विषयत्व नाम वाचकत्व, पुं वाचकत्व कैसे आ गया, स्त्रीयाम के अधिकार में था, अतिदेशादार, क्योंकि सूत्र है, अध्येश किया है, पुंबत अध्येश किया है। जैसे यकार में सुप्त्वा भाव में भी सुप्त्व आ जाता है, तो स्त्री वाचकत्व भाव, स्त्री वाचकत्व रहने पर भी क्या गया, पुं वाचकत्व आ गया, आया कि नहीं। इसलिए लिखा पुं विषयस्य, पुं विशेष्य इकारस्य यथा न ह्रस्वः तथा अस्यापि, इकारस्य यथा न ह्रस्वः, ह्रस्व जैसे न हो, तथा अस्यापि इति तदर्थः, तथा अस्यापि है कि नहीं। माने पुं विषयक जो इकार होते हैं, जहाँ पुं के वाचक इकार, पुंबत का मतलब पुं सदृशा, तो पुल्लिंग में जहाँ इकार रहते हैं उन इकारों में जैसे ह्रस्व नहीं होता, वैसे स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में बना हुआ ये शब्द, इसका जो इकार है इसमें भी ह्रस्व नहीं होगा, ये तदर्थ। समझ में आया कि नहीं साहब। फिर दूसरा का खंडन कर रहा है, ईय संताद विहितः यः स्त्री प्रत्यय तदन्तान्त बहुव्रीहि पुंबत इति तु नार्थः। जो ये लोग अर्थ करते थे, ये अर्थ नार्थ क्या, ईय संतात विहितः यः संतात ईसुन प्रत्यांताद विहितः यः स्त्री प्रत्ययः, ईसुन प्रत्यांताद विहितस्य स्त्री प्रत्ययस्य, फिर यह स्त्री प्रत्यय तदंतांत बहुव्रीहि पुंबत, माने ईसुन प्रत्यांत विहित जो स्त्री प्रत्यय तदंत श्रेयसी हुआ, तदंत जो बहुव्रीहि माने श्रेयसी शब्दांत बहुव्रीहि, बहुश्री श्रेयसी शब्दांत बहुव्रीहि माने बहुश्री, उसको न पुंबत ये अर्थ नहीं, बहुव्रीहि पुंबत इति तु नार्थ, माने बहुव्रीहि समास में पुंबत भाव होता है, ऐसा इस वार्तिक का अर्थ नहीं। ईसुन प्रत्यांत से विहित जो स्त्री प्रत्यय तदंत जो बहुव्रीहि, तदंत जो कोई शब्द तदंत जो बहुव्रीहि, उस बहुव्रीहि को ह्रस्व नहीं होता, ऐसा वार्तिक का अर्थ नहीं है। अपितु ईयसः परस्य स्त्री प्रत्ययस्य विद्यमानस्य पुंबत यही अर्थ है, न ह्रस्व ये अर्थ नहीं है कि नहीं, न ह्रस्व ये अर्थ नहीं, क्योंकि आप वाले में यही हो रहा है। ईसुन प्रत्यांताद विहितस्य स्त्री यह विहितः स्त्री प्रत्यय तदंत जो बहुव्रीहि उसमें ह्रस्व नहीं होता, ऐसा अर्थ नहीं आया। हाँ, पुंबत इति तु नार्थः। बहुव्रीहेः पुंबत्वेपि उपसर्जनस्य श्रेयसी शब्दस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्व अनपायेन उपसर्जन ह्रस्वत्वस्य दुर्वारता पत्तेः। क्यों इस पक्ष में उपसर्जन ह्रस्व दुर्वार है, जिसने नार्था पक्ष में उपसर्जन ह्रस्व जो है दुर्वार है। क्यों दुर्वार है, बहुव्रीहेः पुंबत्वेपि, क्योंकि पुंबत भाव होगा तो किसको होगा, बहुव्रीहि को। आप कहोगे बहुव्रीहि हो पुंबत, यही ना कहोगे। जब ये अर्थ करोगे ईसुन प्रत्यांत जो स्त्री प्रत्यय तदंत जो शब्द तदंत जो बहुव्रीहि उसमें पुंबत, तो बहुव्रीहि को पुंबत भाव होगा। बहुव्रीहि माने बहुश्रेयसी समुदाय को पुंबत भाव, तद घटक जो श्रेयसी है उसको तो पुंबत हुआ ही नहीं, बात में कि नहीं। जो उपसर्जन उसमें बना ही है, अन्न पदार्थ के प्रति श्रेयसी उपसर्जन है, तो उस उपसर्जन को निमित्त मान करके
गोस्त्रियो सजन से होने वाला ह्रस्व दुर्वार हो जाएगा, होने लग जाएगा। बात में कि नहीं? जब जो हम अर्थ करते हैं उसमें कोई पुम्मद भाव है कि नहीं? तो उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यांत तदादि चाहिए, तो वहां पुम्मद भाव ही हो गया। किसको? स्त्री प्रत्यय को। ऐसा परस्य स्त्री प्रत्यय से पुम्मद बहुव्रीहि हो विद्यमान, तो हमने गीत को ही पुम्मद भाव किया, इसलिए उसमें न तदंत को मान के कोई कार्य हो सकता और न उपसर्जन ह्रस्व हो सकता, है कि नहीं? न उपसर्जन ह्रस्व, क्योंकि वो उपसर्जन जो श्रेष्ठी था वो स्त्री प्रत्यांत रही नहीं गया, स्त्री वाचक प्रत्यांत ही नहीं, स्त्री प्रत्यय रही नहीं, पुम प्रत्यय हो गया। बात में कि नहीं? तो स्त्री प्रत्यांत तदादि वो है ही नहीं है, इसलिए उसको ह्रस्व नहीं प्राप्त। इनके मत में पुंबद भाव होने पर भी ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि पुंबद भाव हो गया तब भी आप जो है ह्रस्व को रोक नहीं सकते हैं, तो हे बहुश्रेयसी रूप बनने लगेगा। जबकि भाष्यकार के मतानुसार क्या रूप बनना है? बहुश्रेयसी, माने बहुश्रेयसी न बन के बहुश्रेयसी आया कि नहीं? इसलिए नार्थ, क्यों? उपसर्जन ह्रस्वत्व से दुर्वारा पत्ते, समझ में आया? चलिए, बहुव्रीहि पुंबत्तेपि उपसर्जनस्य श्रेयसी शब्दस्य स्त्री प्रत्यांतत्व अनपायेन, क्योंकि उपसर्जन जो श्रेयसी है उसमें स्त्री प्रत्यांतत्व का अनपाय है। बहुश्रेयसी जो समुदाय बहुव्रीहि है उसमें भले ही पुंबद भाव हो जाने से स्त्री प्रत्यांतत्व का अपाय हो गया, लेकिन तदघटक जो उपसर्जन श्रेयसी है उसमें स्त्री प्रत्यांतत्व का अनपाय है, तो अनपाय होने से तन्निमित्तक उपसर्जन ह्रस्वत्वस्य दुर्वारता पत्तेः। एवं च प्रत्यासत्या स्त्री प्रत्ययत्व निमित्तक गोस्त्रियो इत्यस्यैव तेन अभावात् देशेति भावः। इसलिए प्रत्यासत्या क्या लिख रहे हैं? एवं च प्रत्यासत्या स्त्री प्रत्ययत्व निमित्तक गोस्त्रियो इत्यस्यैव तेन अभावात् देश इति भावः। बने अभावात् देशः, ये जो पुंबद में अभाव वार्तिकेन ये सह बहुव्रीहो पुंबद इत्याकारक वार्तिक के द्वारा जो पुंसी यद न भवति नपुंसकेपि न भवति, इस इत्याकारक जो अभावातिदेश है वो अभावादेश में किसके अभाव का कह रहा अतिदेश होगा? तो ये अतिदेश होगा स्त्री प्रत्ययत्व निमित्तक गोस्त्रियो इत्यस्यैव, स्त्री प्रत्यय को निमित्त मान करके होने वाला जो गोस्त्रियो सृजनस्य सूत्र के द्वारा जो ह्रस्व है उसी ह्रस्व का ये अभावातिदेश करेगा। माने पुंसी यन न भवति, पुंसी गोस्त्रियो सृजनस्य इति ह्रस्वो न भवति, तो माने पुंसी न भवति नपुंसकेपि न भवति, है कि नहीं? ये जो वार्तिक कह रहा है, वार्तिक और हेतु क्या दिया? प्रत्यासत्या, क्योंकि इस ये वार्तिक किसकी सूत्र में पढ़ा गया है? ये गोस्त्रियो सजनस्य के में पढ़ा गया, तो जिस सूत्र में पढ़ा गया प्रत्यासत्या, उसी सूत्र से प्राप्त स्त्री प्रत्यांत को निमित्त मानकर जो ह्रस्व है उसी ह्रस्व को अभावातिदेश करे, है कि नहीं? अर्थात पुल्लिंग में गोस्त्रियो सजनस्य नहीं लगता तो नपुंसक लिंग में वो नहीं लगेगा, तो इसी ह्रस्व का निषेध करेगा। ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से इस वार्तिक का कोई संबंध है ही नहीं, तो इसलिए जो ये कहते थे कि ह्रस्व मात्र से निषेधा, वो कहना कि असंगत है, इसलिए ह्रस्व मात्र का निषेध नहीं करता। क्या करेगा? इसलिए ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से ह्रस्व होगा, वास्तविक नहीं, तो ह्रस्व होगा तो क्या रूप बनेगा? बहुश्रेयसी कुलम। समझ में बात है कि नहीं? चलिए, क्या प्रत्यासत्या स्त्री प्रत्यासत्या माने तत्सूत्रे उपस्थितत्वात्, प्रत्यासत्या स्त्री प्रत्ययत्व निमित्तक गोस्त्रियो इत्यस्यैव तेन अभावात् भावः, है कि नहीं? तेन अभावात् देशः इति भावः, तदेव अर्थतः अत्र पठितम्। इसीलिए अर्थतः वार्तिक पढ़ दिया। वार्तिक माने क्योंकि गोस्त्रियो सजनस में है ईयसो बहुव्रीहिर न, यह अर्थतः वहां पढ़ा गया। कहाँ? मूल में। भाष्यकार का मतलब था ईयसः बहुव्रीहो पुंबत, और प्रत्यासत्या ये गोस्त्रियो सजनस का ही ह्रस्व व्यावृत्त कर पा रहा। जो ये बात का पढ़ा गया ये सह बहुव्रीहिर न, ये केवल गोस्त्रियो सजनस का ही ह्रस्व निषेध करेगा। क्यों? ये इसी वार्तिक का भाष्य वार्तिक का अर्थता कथन है, फलितार्थ परक वाक्य है। इसलिए जहां जहां आप पढ़ते हो पुल्लिंग में कि बहुश्रेयसी में ह्रस्व क्यों नहीं हुआ गोस्त्रियो सजनस सूत्र के द्वारा, तो तुरंत उस वार्तिक को पढ़ते हो ये सह बहुव्रीहिर न। अब ह्रस्व नपुंसक से तो मतलब नहीं था इसका मतलब तो गोस्त्रियो सजनस्य से था, क्योंकि जो वार्तिक का तात्पर्य था भाष्य का उसका ये फलितार्थ का इत्याकारक वार्तिक तो नहीं है, लेकिन ये वार्तिक उससे भिन्न नहीं है, उसी का
अर्थान उसी का अर्थ का अनुवादक वाक्य है, वास्तविक नहीं, इसलिए वो वार्तिक भी ह्रस्व मात्र का निषेध नहीं करेगा, वास्तविक नहीं। अतः ह्रस्व प्राप्त है, नपुंसक लिंग में ह्रस्व होगा, इसलिए पुल्लिंग में बहुश्रेयसी, नपुंसक लिंग में बहुश्रेयसी और स्त्रीलिंग में बहुश्रेयसी। भाव्य श्रेयस्या प्राधान माने प्राधानिन्याः स्त्रियः, कोई प्रधान स्वरूपा कोई स्त्री है, उसके पास अनेक कल्याणकारी नौकरी है, नौकर स्त्रियां, उसको भी बहुश्रेयसी। कोई प्रधान भूता स्त्री, यम प्रधानमंत्री स्वरूपा स्त्री वर्तते, इसके अनेक साथ में स्त्रियां हैं, है कि नहीं। तो स्त्रीलिंगे भी बहुश्रेयसी, पुल्लिंगे भी बहुश्रेयसी, नपुंसके बहुश्रेयसी। इति भाष्यकार से तात्पर्य। जो कहते थे श्रीपति पुरुषोत्तमादयः समग्रस्य ह्रस्वस्य ते अपास्ता, समझ में आया कि नहीं। और अन्य तो सही, अन्य तो को लगा दिया कि केवल उपसर्जन मात्र। हाँ, ये भाष्य के तात्पर्य को समझे। इसको नागेश ने ठीक कहा कि यही अन्य तो का मत ठीक है और वो वाला मत ठीक नहीं। न च न इत्येव सिद्धे पुं वचनम व्यर्थम, वार्तिक में। हाँ, अब नई बात आई, इन्होंने कहा यशः बहुव्रीहो पुम्मत, ये भाष्य वार्तिक था। प्रत्यय सत्य आपने इस वार्तिक का अर्थ लगाया कि गोश्रियो सजनस्य से प्राप्त ह्रस्व का ही निषेध, उसी का वार्तिक था। तो आपको बनाना चाहिए यशः बहुव्रीहो न, ये इतना बड़ा शब्द पुम्मत क्यों दे दिया, जब नपुंसक लिंग से कोई लेना देना नहीं, वास्तविक नहीं, केवल गोश्रियों से प्राप्त ह्रस्व का ही निषेध करना, तो न पढ़ देते, उसी सूत्र से प्राप्त ह्रस्व का निषेध कर देता। ये पुम्बद इतना बड़ा शब्द देने की क्या जरूरत है। तस्मात् पुम्बद इत्याकारकम मने अत्यंत गुरुभूतम पदम व्यर्थम लघुभूतम पदम ना इति देयम, ये प्रश्न अलग किया। फिर उत्तर दिया वार्तिकेषु लाघव गौरव विचाराभावस्य। नागेश ने कहा ये सब चर्चा मत करो, ये तो फालतू का चर्चा है कि नहीं। वार्तिक में लाघव गौरव की चर्चा नहीं होती है कि नहीं। अर्धमात्रा लाघव गौरव की चर्चा कहाँ होती है, क्योंकि वो सूत्र से ही निकला हुआ वार्तिक है। उसमें जब सूत्र में हम लाघव गौरव चर्चा कर रहे हैं, तो वार्तिक में क्या लाघव गौरव चर्चा, उसी के निकले हुए, तो थोड़ा विस्तार तो रहेगा ही। अब जब उससे कोई सूक्ष्म अल्पाक्षर सूत्र से जब कोई निकलेगा तो थोड़ा तो बड़ा ही होगा, यदि उससे भी छोटा हो गया तो मतलब क्या, बात समझने के लिए। इसलिए कहा वार्तिक के अंदर ये लघु है, ये गुरु है, इस प्रकार की चर्चा नार्दतव्या। वार्तिकेषु लाघव गौरव विचाराभावस्य तत्र तत्र भाष्ये ध्वनितत्तदिति बोध्यम, है कि नहीं। क्या लिखा, लाघव गौरव विचाराभावस्य तत्र तत्र भाष्ये ध्वनितत्वात्। हाँ, क्योंकि लाघव गौरव का जो विचार है वो सूत्रों में होता है, वो भाष्य में ध्वनित है। वार्तिकों के अंदर लाघव गौरव चर्चा जो है आदरणीय नहीं है। इत्याहु इति अन्य तो बहुश्रेयसी बहुश्रेयसी इत्याद्याहु इत्याहु इति अत्र अरुचि बीजम तो। अब इसमें क्या है, अब तो अन्य तो की मत में क्या रुचि आ गई, क्योंकि इन्होंने नपुंसक ह्रस्व होगा, उपसर्जन ह्रस्व का वार्तिक निषेध करेगा, तो बहुश्रेयसी बहुश्रेयसीनी, बहुश्रेयसी बन गया, आगे नु है, सी है, तो बहुश्रेयसीनी बहुश्रेयसीनी ये रूप बनेंगे। इस पर कहा रुचि है हमारी, क्या है रुचि। अत्र अरुचि बीजम तो इयसस्य इति सूत्रे भाष्ये इयस उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य दीर्घत्वं वक्तव्यं बहुश्रेयसी पुं वचनात् सिद्धम इत्युक्तम, तेन अस्य नपुंसक राष्ट्र निवृत्त्यर्थत्वं लभ्यते। ये इन्होंने अपना मत दे रहे हैं, उस अन्य तु को लगा करके अब मत दे रहे हैं। देखो, उन्होंने कहा कि प्रत्यय सत्या उपसर्जन ह्रस्व का निषेध करे, नपुंसक ह्रस्व का निषेध नहीं करे, तो यह मत क्या किसका था, ये अन्य तु के मत को शब्द रत्नकार ने अभी तक लगाया। अब उसकी समीक्षा कर रहा है कि यह इस भाव से तो अन्य तु ह्रस्व नहीं कर दिया है कि नहीं, क्योंकि वहां वार्तिक में लाघव गौरव चर्चा करना नहीं है, पुम्मत कहें या ना कहें, फलितार्थ कथन है ये सह बहुव्रीहिर्ना, क्योंकि प्रत्यास्तत्या पुम्मत भाव क्या करेगा, अर्थात उपसर्जन ह्रस्व का निषेध करेगा, नपुंसक ह्रस्व हो जाएगा।
इति तात्पर्यम कस्य आसीत अन्य तो इति आचार्यस्य। उनका मत भी दे दिया कि वो वार्तिक ऐसा नहीं है, ये है कौन पुरुषोत्तम आदि का, वो मत ही ठीक नहीं है, फलितार्थ है वार्तिक, और वो ह्रस्व मात्र कर दिए हैं, इससे स्वतः निरस्त हो गया। अन्यतु को लगाया, इस तरह का अन्यतु का मत हो सकता है। अब विचार कर रहा है कि क्या ये ह्रस्व घटित रूप उपसर्जन निमित्तक ह्रस्व का निषेध कर देने पर भी नपुंसक निमित्तक ह्रस्व घटित रूप बहुश्रेयसी बहुश्रेयसिनी बहुश्रेयसीन इत्याकारक अन्यतु सम्मत रूप क्या समादरणीय है कि नहीं है, उसमें विचार कर रहा है। अत्र अरुचि ही, कहा इनके रूपों में अरुचि है, क्यों भाष्य दे रहा है, अग्रिम भाष्य क्या यशश्च इति सूत्रे भाष्ये, क्यों एक सूत्र था यशश्च, यशश्च जो है कप का निषेध करता है कि नहीं, बहुव्रीहेर न कप, ये वहां कप नहीं तो बहव्या श्रेयस्या यस्य पुरुषस्थ में कप प्राप्त है बहुव्रीहि से, उस कप का निषेध करता है कि ईसुन प्रत्यांत बहुव्रीहि से कप नहीं। तो कप निषेधक सूत्र के ऊपर भाष्यकार ने कहा, क्या कहा, भाष्ये यश उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य दीर्घत्वं वक्तव्यम्। इन्होंने कहा यश उपसर्जन स्त्री प्रत्यय, जहाँ ईसुन प्रत्यांत है कि नहीं, जो स्त्री प्रत्यय होगा अर्थात ये श्रेयसी इत्याकारक जो शब्द होगा, वहां उपसर्जन जब होगा तो दीर्घत्वम वक्तव्यम, तो दीर्घ कहना चाहिए, इसका मतलब ह्रस्व प्राप्त था, तभी न कहा दीर्घत्वम, अर्थात बहुश्रेयसी वक्तव्यम न बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी न वक्तव्यम। क्या लिख फिर से दीर्घत्वम यश उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य दीर्घत्वम वक्तव्यम, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय, जहां अन्न पदार्थ में स्त्री प्रत्यय उपसर्जन हो और वो स्त्री प्रत्यय ईयस से उत्तर हो, है कि नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए, दीर्घत्वम वक्तव्यम, बहुश्रेयसी ये बताया। ये जो बहुश्रेयसी बताया, ये बहुश्रेयसी नपुंसकलिंग में भी हो सकता है, क्योंकि नपुंसकलिंग में आ गया और अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय है, ईसुन से उत्तर है, यहाँ भी ह्रस्व नपुंसक से ह्रस्व होगा। मान लिया पुंबत कहने से गो स्त्रियो सर्जनस्व रुक गया, लेकिन ह्रस्व नपुंसक से ह्रस्व प्राप्त था, लेकिन भाष्यकार तो यही कहे दीर्घत्वम वक्तव्य, अब आप ह्रस्व कर रहे हैं, है कि नहीं, इसका मतलब है कि भाष्यकार लिख रहे हैं कि ह्रस्व तो प्राप्त था, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, दीर्घ वहां कहना पड़ेगा। फिर क्या आगे लिखा, दीर्घत्वम वक्तव्यम बहुश्रेयसी, फिर कहा पुम वचनात् सिद्धम न वक्तव्यम, क्यों पुम वचनात्, अर्थात पुम वचनात् का मतलब क्या हुआ, पुंसी यन्न भवति, पुंसी यन्न भवति, पुंसी किम किम न भवति, उपसर्जन ह्रस्वो न भवति, नपुंसक ह्रस्वो न भवति, नुम न भवति, है कि नहीं, तस्मात् स्वतेव दीर्घा सिद्धा न वक्तव्य, बने इसीलिए उन्होंने कहा, हमने ना नहीं कहा, क्या कहा, व्यापक वचन दिया, शब्द का व्यापक प्रयोग किया, आया कि नहीं, पुम वचनात् सिद्धम इत्युक्तम। इसलिए अब गौरव लाघव की बात नहीं खत्म हो गई, अतिरिक्त फल बैठ गया, समझ में आया। तेना अस्य नपुंसक ह्रस्व निवृत्त्यर्थत्वं लभ्यते, इसलिए नागेश ने इस भाष्य को लगाया कि पुंबद इत्याकारक शब्द प्रदानेन दीर्घत्वं वक्तव्यम न वक्तव्यम पुंबद भावेन सिद्धम इत्याकारक भाष्य प्रतिपादनेन नपुंसकेपि ह्रस्व रहितम रूपम एव ध्वनितम भवति, नपुंसकेपि ह्रस्व रहितम नुम रहितम रूपम ध्वनितम भवति, आया, इसलिए क्या रूप बनेगा, बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्या, ये रूप नुम होगा ना, समझ में आया। अन्यथा वचनेन वचन प्रत्याख्याना संगति, अन्यथा क्या होगा, यदि वचनेन वचन प्रत्याख्या, क्योंकि वचन से वचन का खंडन है, दीर्घत्वम वक्तव्यम एक वचन ये है, न वक्तव्यम पुम वचनात् वो भी वार्तिक में है कि नहीं, तो यदि हमें ह्रस्व इष्ट होता तो वचन से वचन का जो खंडन किया वो खंडन असंगत हो जाएगा, वास्तविक नहीं, दीर्घत्वम वक्तव्यम इत्याकारकम एकम वचनम, फिर ऐसा बहुव्रीहेर पुंबत द्वितीयम वचनम, तो वार्तिकेन वार्तिकस्य प्रत्याख्यान परम जद भाष्यम तद भाष्यम सर्वथा संगतम स्यात्, यदि नपुंसक ह्रस्व और नुम अभीष्ट होता, समझे, तो जब अभीष्ट होता तो फिर पुंबत से कैसे खंडन हो जाता, है कि नहीं, तो वचन से वचन का खंडन असंगत हो जाता। फिर मम तु मतम नपुंसक ह्रस्व निवृत्त्यर्थम आवश्यकम तद इति युज्यते, मम तु मतम,
माने मेरी नजर में क्या होना चाहिए? जी गुरुजी। उन्होंने कहा नपुंसक ह्रस्व निवृत्त्यर्थम आवश्यकम तद माने इति युज्यते। नपुंसकम ह्रस्व निवृत्त्यर्थम पुंबद आवश्यकम। जी गुरुजी। माने वहां ना से काम नहीं चलेगा, पुंबद रखना पड़ेगा, समझ में कि नहीं? तो मम तू नपुंसक ह्रस्व निवृत्त्यर्थम आवश्यकम तद इति आवश्यकम पुंबद इत आवश्यकम पदम जी गुरुजी। तत्पदम पुंबद इत पदम। जी गुरुजी। इति युज्यते एव तेन अस्य प्रत्याख्यानम्। तस्मात् मद्दृष्ट्या दीर्घत्वं वक्तव्यं न वक्तव्यम् एतस्य प्रत्याख्यानं दीर्घत्वं वक्तव्यम् इत्याकारकस्य वचनस्य प्रत्याख्यानं युज्यते एव, है कि नहीं? ये प्रत्याख्यान उचित है। इसलिए मेरी नजर में इस भाष्य के अनुसार क्या बनना चाहिए? बहुश्रेयसी ये रूप बनना चाहिए। इसलिए अन्य तो भी ठीक नहीं और विश्वरूपादय भी ठीक नहीं, पुरुषोत्तम भी ठीक नहीं। अतः नपुंसकलिंग में भाष्य के अनुसार यह रूप बनना चाहिए। इसलिए इन सब के बाद रूप चंद्रिका का निर्माण होना चाहिए। रूप चंद्रिका में लिख दिया सब, बहुश्रेयसी बहुश्रेयसिनी बहु। अब विद्यार्थी छोटे में रट डाला, है कि नहीं? काम ने कबूतर की तरह रट लिया सब। अब जो है जब वो रूप पर विचार करेगा कि भाष्य को क्या है, क्या सिद्धांत पक्ष उत्तरोत्तरम बरिया, है कि नहीं? माने उत्तर आचार्यों में प्रामाण्य है, यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्य, उसके अनुसार क्या बनाना चाहिए वो रूप लिखे जाने चाहिए। बात समझे कि नहीं? इसलिए नपुंसकलिंग की रूप चंद्रिका में ये रूप आना चाहिए। छापा नहीं हो, दिया ही नहीं तो देना चाहिए उससे माने तो किस चीज का रूप चंद्रिका? प्रसिद्ध लिखने से क्या फायदा? समझ में आया कि नहीं? आया ही नहीं है, तो आया ही नहीं है ना बहुश्रेयसी शब्द से नपुंसकलिंग। अरे आया नहीं तो क्यों नहीं आया? जब आप बहुव्रीहि समास करके स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर सकते हो तो नपुंसकलिंग क्यों नहीं कर सकते? आपको पुल्लिंग में लाने की तो बड़ी ख्वाहिश रही ये उत्तराक्षर नदी लगाने के लिए आपने तुरंत बहुव्रीहि कर दी, तो नपुंसकलिंग में आपने क्यों विचार नहीं किया? इसका मतलब रूप चंद्रिका वाले तुम ग्रंथ लिखे ही नहीं ठीक से। आप पूरे व्याकरण को परीक्षित करके रूप लिखना चाहिए। और इसीलिए जो गूढ़ आचार होते थे पहले, वो तुरंत पूछते थे बहुश्रेयसी शब्द का नपुंसकलिंग का सुनाओ। अब क्या सुनाए? लिख कह देगा रूप चंद्रिका नाम तुम्हारी हैं? अरे सिद्धांत कौमुदी में दुनिया के सारे शब्द तो आए नहीं है कि सब रख देते। दीक्षित जी नहीं रखे तो दीक्षित जी दुनिया में कितने शब्दों को रखते? अब उसको आप चुन चुन के रख दिया, लगाओ। एक उदाहरण बता दिया आपको पुल्लिंग में कि इस तरह से बहुव्रीहि समास से लिंग बदल जाता है, तो उसको नपुंसकलिंग में बदलो। दीक्षित जी नहीं रखा तो क्या हुआ? रूप चंद्रिका वाले को तो विचार करना चाहिए कि पुल्लिंग में जो प्रक्रिया अपनाई है क्या वो नपुंसकलिंग में हो सकती है, स्त्रीलिंग में हो सकती है? इस प्रक्रिया पर क्यों नहीं गए? वो अधूरी है, वो देखा नहीं। इसलिए आप लोग चिन्हित करिए और एक नए रूप का जन्म दीजिए, चिन्हित करिए और पूरे रूपों पर देखिए कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हैं, कहाँ कहाँ छूट गए। फिर देखिए तो नूतन रूप चंद्रिका नाम दीजिए, नूतन और प्रतिज्ञा कर दीजिए कि इतनी उसमें स्थितियां खराब हैं, इसलिए ये जो है नूतन रूप चंद्रिका हम लाए हैं, है कि नहीं? दीर्घत्वम ही प्रत्यासत्या उपसर्जन रसत्वापवादः, है कि नहीं? क्योंकि दीर्घत्व वक्तव्य लिखा है। दीर्घत्व जो है क्या है? प्रत्यासत्या उपसर्जन रसत्वापवादः। क्योंकि दीर्घत्व वक्तव्यम का मतलब क्या? ह्रस्व नहीं करना, तो सर्जन ह्रस्वत्व का बाधक है। सामान्यतः ह्रस्व मात्रापवादत्वे ही प्रत्याख्याना संगति। क्यों केवल सामान्यतः ह्रस्व मात्र का अपवाद करो? क्या लिख रहे हैं? सामान्य दीर्घत्वम ही प्रत्यासत्या उपसर्जन रसत्वापवादः। प्रत्यासत्या माने उपस्थितत्व, क्योंकि दीर्घत्वम वक्तव्यम, तो किसका बाध करेगा दीर्घत्वम? तो कहा प्रत्यासत्या प्राप्त जो उपसर्जनत्व है माने उपसर्जन ह्रस्वत्व है उसी का बाध करेगा। तो नपुंसकत्व प्राप्त जो है उसका बाध नहीं करेगा। तो दीर्घत्वम वक्तव्यम फिर ये कैसे लगेगा? बात समझेंगे? तो क्या लिखे हैं? दीर्घत्वम ही प्रत्यासत्या उपसर्जन रसत्वापवादः जा रहा है, तो समझिएगा। ये कह रहा है कि दीर्घत्व बाधक है सामान्य ह्रस्व का कि विशेष ह्रस्व का? बात समझे कि नहीं? सामान्य माने ह्रस्वत्वावच्छेदेन सकल ह्रस्व में दीर्घा वक्तव्य,
संपूर्ण ह्रस्वों की प्राप्ति में दीर्घ करना चाहिए या यदि किंचित प्राप्त ह्रस्व के प्रति दीर्घ करना चाहिए, बात में कि नहीं। तो इन्होंने एक युज्यते के बाद मम युज्यते के बाद ये लिख रहे हैं कि नहीं, ये जो वार्तिक है पुंबद जो वार्तिक है, इस वार्तिक में उपसर्जन ह्रस्वत्व के होने पर क्या करना चाहिए, दीर्घत्वम वक्तव्यम। तो दीर्घत्व वक्तव्यम इत्याकारक जो वचन है वो वचन उपसर्जन ह्रस्वत्व का अपवाद माने बाधक है। अब इसका खंडन कैसे करना है, पुंबद से करना है, वास्तविक में। तो पुंबद से कर देने से क्या सकल ह्रस्व हट जाएंगे या यही हटेगा, ये विचार करने जा रहा है। दूसरी पंक्ति लिख रहा है, सामान्यतः ह्रस्व मात्रा पवादत्वे क्यों यह दीर्घत्व सकल ह्रस्व का बाधक हो जाए, केवल उपसर्जन ह्रस्व नहीं, सामान्यतः सकल ह्रस्वों के प्रतिबाधकत्व पक्षे प्रत्याख्याना संगति ही, प्रत्याख्यान असंगति हो। क्यों, आगे लिखा कुछ इति दिक्। अच्छा नहीं माने यदि इन्होंने फिर से पढ़ो इसको, दीर्घत्वं ही प्रत्यासत्य उपसर्जन ह्रस्वत्वापवादः। इन्होंने कहा कि यदि आपके मतानुसार चलें, क्योंकि आप उपसर्जन ह्रस्वत्व के क्या है ही आप करते माने वार्तिक से रोकते हैं कि उपसर्जन ह्रस्व न भवति, तो उपसर्जन ह्रस्व के प्रतिबाधक होगा, तब सकल ह्रस्व के प्रति बाधक नहीं होगा। यदि सकल ह्रस्व के प्रतिबाधक बनाए तो कहा प्रत्याख्यान असंगत हो जाएगा, क्योंकि पुंबद के प्रति, क्योंकि पुंबद भाव से क्या किया है, दीर्घत्वम वक्तव्यम इस वार्तिक का खंडन किया है कि नहीं। तो दीर्घत्वम वक्तव्यम इस वार्तिक का खंडन किया, तो यदि उस दीर्घत्व को सकल ह्रस्व मात्र के प्रतिबाधक माने सकल ह्रस्व प्राप्त होने पर दीर्घत्वम वक्तव्यम न वक्तव्यम कथम पुंबद भावात् है पुंवचनात्, यदि इस तरह से खंडन करेंगे तो कहे क्या कहे, खंडन से असंगत्यापत्ति। सामान्यतः ह्रस्व मात्रा पवादत्वे ही प्रत्याख्याना संगति ही। यदि सामान्यतः यदि हम ह्रस्व मात्र से सकल ह्रस्व ने लिखा ह्रस्व मात्रा पवादत्वे, मैंने इसको हम थोड़ी गड़बड़ी, पहले आपने शुद्ध कराया था, इको प्रत्याख्यान के बाद में करवाया था। हाँ कुछ गड़बड़ी लग रही तभी तो अटक रहा। प्रत्याख्यान भी आपने करवाया था। तो अच्छा क्या फिर पढ़ो, तुम अपना पाठ पढ़ो। सामान्य तो ह्रस्व मात्रा अपारत्वे प्रत्याख्यानम ही इति। हाँ पाठ तो इनका पाठ देखो तुम ले, कुछ मैंने सुधराया है क्या, कुछ प्रत्याख्यान के बाद में ही लगा दिया है। हाँ मैंने पाठ का उलट पलट हो गया है। ही चार थे यह पहले पाठ देखो उसमें क्या सुधराया है इसमें, क्योंकि वो बात बिगड़ रही है जी गुरु जी। और लिखा असंगति पदोत्तरम योज्य। हाँ वो पाठ गड़बड़ है, इसलिए मैंने इसको सुधराया जी गुरु जी। सामान्यतः ह्रस्व मात्रा पवादत्वे प्रत्याख्याना संगति ही, ये जोड़ना है। तो सामान्य कहाँ से शुरुआत किया है, सामान्यतः ह्रस्व मात्रा पवादत्वे प्रत्याख्याना, सामान्यतः सकल ह्रस्व का दीर्घ यदि अपवाद होगा तो प्रत्याख्याना संगति करें असंगति ही, फिर आगे ही असंगति ही इति दिक्, यही पाठ बनाए। तथा जब प्रत्याख्यान पर भाष्य प्रामाण्यात् पुनवद वचने प्रत्यासत्तिर न। हाँ ये जोड़ना है, भाव प्रकाश। हाँ ये जोड़ना तभी ग्रंथ लगेगा। यहाँ पाठ छूट गया, कहीं लाइन इधर की उधर हो गई, क्यों इन्होंने कहा कि प्रत्यासत्ति न्याय का नहीं लेना है, प्रत्याख्यान पर भाष्य प्रामाण्यात्। समझिए, सकल ह्रस्व मात्र के प्रति दीर्घत्व अपवाद नहीं है, यदि ऐसा माने तो प्रत्यासत्ति आएगा, तभी ऐसा हो सकता है। प्रत्यासत्ति न्यायेन केवल उपसर्जन ह्रस्वत्वम प्रतिबाधकम, समझाएंगे नहीं। यदि ऐसा करें तो प्रत्याख्यान असंगत हो गया, क्यों, ह्रस्व प्राप्त हो गया, ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व प्राप्त रहा, जब ह्रस्व प्राप्त रहा तो दीर्घत्व कहते रह गए, ह्रस्व हो गया, पुंबद भी कहते रह गए। तो इस पुंबद से ह्रस्व, पुंबद तो दीर्घ को हमेशा रोकने के लिए था, दीर्घ ना हो, लेकिन पुंबद के रहने पर भी वास्तविक नहीं ह्रस्व हो जाए, क्योंकि यह पुंबद वचन से किसका खंडन किया, उपसर्जन ह्रस्व बाधक दीर्घ का खंडन किया, तो अन्य ह्रस्व रह गया, तो प्रत्याख्यान असंगत हो गया। क्योंकि पुंबद किस लिए किया गया था कि कोई भी कार्य न हो जो पुल्लिंग में ना होता हो, वो भी कोई भी कार्य न हो, कोई भी कार्य ना जो पुल्लिंग में ना होता हो।
चाहे ह्रस्व चाहे नपुंसक लो, इसमें ह्रस्व इसमें हो जाएगा। यदि प्रत्याशक्ति न्याय लगाए तो हो जाएगा तो प्रत्याख्यान परक भाष्य असंगत हो जाए। तस्मात् प्रत्याशक्ति न्याय से आश्रयणम न करना। ये ग्रंथ के जोड़ना है, इससे प्रत्याशक्ति न्याय का आश्रय नहीं करना। जब नहीं करेंगे तो अपवाद किसका होगा? ये सकल ह्रस्व का अपवाद होगा, तो खंडन भी सकल दीर्घ का हो जाए। वास्तविक नहीं, सकल ह्रस्व को बाध करके दीर्घ प्राप्त है तो उसका खंडन भी सकल हो जाएगा, पुंबत से जो है पूरा का पूरा खंडन हो जाएगा। यदि प्रत्याशक्ति न्याय लगा करके केवल उपसर्जन ह्रस्व के प्रति बाधक बनाते हो तो खंडन उसी के प्रति होगा। और भाष्यकार ने सकल दीर्घ का, सकल ह्रस्व को रोकने के लिए दीर्घ जो था उसका खंडन किया, तो प्रत्याख्यान परक भाष्य संगत हो जाए, क्योंकि प्रत्याख्यानम व्यापकम आसीत। अब आपका बाध्यबाधक भाव छोटा है, केवल उपसर्जन को लेकर, तो अन्यत्र पुंबत्वेपि ह्रस्वापत्ति, तो दीर्घत्वम वक्तव्य में तो असंगत हो गया, क्योंकि अन्य जगह ह्रस्व हो गया। यदि ह्रस्व नपुंसके का ह्रस्व हो गया तो दीर्घत्वम वक्तव्य में आवश्यक हो गया। जब आवश्यक हो गया तो प्रत्याख्यान असंगत हो जाएगा। इसलिए इस खंडन मूलक भाष्य से ये प्रतीत होता है कि यहाँ प्रत्याशक्ति न्याय नहीं लगाना, नहीं करना। अब उस भाष्य उसको जोड़ो, कहाँ से पंक्ति जोड़ रहे, उनका पाठ देखो। यहाँ भाव प्रकाश ने भी आगे लिख दिया। भाव प्रकाश में ही शब्द चार्थे माने च, तो ही के पहले क्या है? सामान्यतः ह्रस्व मात्रा पवादत्व ही था। हाँ, इसको असंगति के बाद जोड़ना है। ह्रस्व मात्रा पवादत्व, इसका अन्वय असंगति के बाद। हाँ, सामान्यतः ह्रस्व मात्रा पवादत्व, सामान्यतः ह्रस्व मात्रा पवादत्व प्रत्याख्यानासंगति सा। अच्छा, यहाँ जोड़ना है, ठीक है। सामान्यतः माने ह्रस्व मात्र से अपवाद प्रत्याख्यानासंगति सा, माने प्रत्याख्यान संगत होगा। क्यों? इत्यादि लिखे इसमें भावप्रकाश में। तथा च प्रत्याख्यान पद भाष्य प्रामाण्यात् पुंबद वचने प्रत्याशक्तिर न, ये जोड़ना है कि नहीं? माने प्रत्याशक्ति क्यों? सामान्यतः ह्रस्व मात्र का अपवाद माना, कौन? दीर्घ। सकल ह्रस्व का होने पर दीर्घ इति वक्तव्य है कि नहीं? ये पुंबद भाव से जो प्रत्याख्यान है, ये प्रत्याख्यान असंगत हो जाएगा। कथम? प्रत्याशक्ति न्यायाश्रयणे, यहाँ जोड़ना। अतः वहां जोड़िए असंगति में, प्रत्याशक्ति न्यायाश्रयणे असंगति, सकल ह्रस्व मात्र का जो अपवाद दीर्घ परक दीर्घ का खंडन है वो खंडन असंगत हो जाएगा। क्यों? प्रत्याशक्ति न्यायाश्रयणे, ये जोड़ना, वहां इतना जोड़ देना। तो पहले लगाओ इस ग्रंथ, यहाँ शुरू करो। सकल ह्रस्व मात्र से दीर्घापवादत्वे, है कि नहीं? दीर्घापवादत्वे पुंवचनेन प्रत्याख्यान परम भाष्यम असंगतिश्च प्रत्याशक्ति न्यायाश्रयणे, बस ये लगा देना। यहाँ से जोड़ना, तब ये ग्रंथ लगे। तो नहीं तो पूर्व और उत्तर उदक्षर हो गए। पूर्व में उन्होंने सकल ह्रस्व के प्रति दीर्घत्व वक्तव्यम का खंडन किया, और यदि आपने आपके अनुसार प्रत्याशक्ति न लगाए तो प्रत्याशक्ति न्यायाश्रयणे सकल ह्रस्व के प्रति दीर्घत्व वक्तव्यम न वक्तव्यम इत्याकारक जो भाष्य है, उस भाष्य का प्रत्याख्यान पर भाष्य असंगत हो जाएगा। इसलिए हमें सकल ह्रस्व के प्रति ही करना है, प्रत्याशक्ति न्याय को नहीं मानना है। समझ में? भले ही जिसमें पढ़ा गया हो, भले ही गोश्री स्वजनस्थ में पढ़ा गया हो, लेकिन प्रत्याशक्ति न्याय नहीं माना जाएगा। क्यों? प्रत्याख्यान परक भाष्य प्रामाण्य, इसलिए कहो प्रत्याशक्ति न्यायो अनित्य, एतद प्रत्याख्यान पर भाष्य प्रामाण्य। ये याद रखो, बहुत जगह प्रत्याशक्ति न्याय लग जाते हैं, कहीं प्रत्याशक्ति न्याय की बात आ रहे तो युक्ति अच्छी है, ये जो है इस न्याय की अनित्य करने में युक्ति अच्छी है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, विश्व रूपादि का मत, हाँ, वो अखंडित हो गया। ह्रस्व मात्र का खंडन, हाँ, ह्रस्व मात्र का। हाँ, तो बस इतना ही किया ना कि ह्रस्व मात्र न जो है वो फलितार्थ से वार्तिक नहीं, बस इतने में ही था। हाँ, तो ठीक है, वो तो ले लिया। मैंने कुल मिला के जो रूप बनेंगे वो बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः, यही रूप है। माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में समान रूप बने हैं, वास्तविक नहीं। इसीलिए दीक्षित
परीक्षितादियों ने उनके रूप का दिग्दर्शन नहीं कराया। रूपे वैलक्षण्यस्य अभाव। एवं च क्लीबे बहुशेषीनि इत्यादि रूपाणि इति बोध्यम। हाँ, तो उस पक्ष में दे दिया ना, जहाँ पर ह्रस्व नपुंसके को नहीं रोका। समझ में आया? माने पुंबद भाव की जगह जब केवल ना पढ़ा तो उस पक्ष में दिया, वो ठीक नहीं है। क्या बनाना चाहिए? बहुश्रेयस्या, है कि नहीं? क्योंकि सकल ह्रस्व के प्रति दीर्घत्वम वक्तव्यम न वक्तव्यम पुम वचनात्। जब पुंबद भाव कर दिए तो पुम सत्यन्न भवति। पुल्लिंग में क्या नहीं होता? उपसर्जन ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व नपुंसके नहीं होता, नुम नहीं होता। इसलिए बहुश्रेयसी नित्याकारक जो प्रयोग बना रहे थे संगत हो गए। समझाया? अन्यथा प्रत्याख्यान पर भाष्य असंगत हो जाएगा। चलिए, हो गया ना? केवल नपुंसक अर्थत्व निवृत्ति इति लभ्यते है। ये शब्द रत्न में पुंवचनात् सिद्धम इति उक्तम तेन नपुंसक ह्रस्व निवृत्त्यार्थम लभ्यते ऐसे लिखा है। हाँ, तो नपुंसक ह्रस्वत्व की निवृत्ति हो गई। अरे नहीं होगा ह्रस्व। अरे नपुंसक ह्रस्वत्व की निवृत्ति क्यों हुई? पुंवचनात्। तो फिर क्या? वही तो बात करें, उसमें कोई नया क्या लिख दिया?